हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में इस वीडियो में हम अपनी आई दृष्टि की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो अपडेटेड पार्ट 2 है, जो कि 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2024 के 25 तक के करंट अफेयर जो कि कवर करती है, उसमें आगे बढ़ते हुए हम इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हम सारे इन्वायरमेंट अफेयर और साइंस अफेयर को कवर करेंगे अपने नोट्स फॉर्मेट में। इससे पहले की वीडियोज में हमने जो है कि नेशनल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर्स जो है कि कवर कर लिए, इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर लिए हैं। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहली इन्वायरमेंट की जो है कि न्यूज देखते हैं, जो इन्वायरमेंट अफेयर्स न्यूज में है उसको कैसे जो है कि कवर करना है। ये वीडियो जो है कि एक रिवीजन वीडियो है, तो इसमें जो है कि हम जो है कि बहुत ही ब्रीफली हर टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें जो है कि ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे और हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, और हर चीज को जो है कि ब्रीफली कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और पहली न्यूज है जो है रामसर कन्वेंशन कॉप की 15, जो कि रामसर कन्वेंशन की कॉप 15 हुई है, वो न्यूज में है। तो पहले ये जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन है क्या। रामसर तो पहली बात तो एक जगह है ईरान में। ये जगह कहाँ है? ये ईरान में। और ये रामसर कन्वेंशन क्या है? ये जो है कि एक जो है कि फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल जो है ट्रांस बाउंड्री एक जो है कि सबमिट है। ट्रांस बाउंड्री जो है कि एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है, जो कि बात करती है, किससे डील करती है? वेटलैंड्स वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन पे, वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन पे बात करती है। इसमें वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होता है जो भी कोई जैसे स्वाम्प एरिया हो गया या कोई कैची वाटर एरिया हो गया, जो कि कोई भी जो है कि ऐसा इससे रिलेटेड एरिया जो कि वेटलैंड कहलाता है। तो ब्रीफली हमने जो है कि जान लिया रामसर कहाँ है। ये ईरान में है। ये क्या है? फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ट्रांस बाउंड्री ट्रीटी है और वेटलैंड जो कि प्रोटेक्ट करेगा, वेटलैंड प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन पे बात करता है। तो उसकी जो है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुई है। अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुई है, मतलब इसकी एक मीटिंग हुई है, 15th मीटिंग, जो कि कहाँ हेल्ड की है? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में, ये यहाँ पे हेल्ड की है। और जो है कि ये हुआ कब था? ये 1971 की ट्रीटी है। मीन्स 1971 में जो है कि रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था और इसकी इस साल जो है कि 2025 में जो है ये 15वीं जो है कि इसकी कॉन्फ्रेंस पार्टी हुई है, जो कि हर 3 साल पे होती है। और जो है कि इसका थीम क्या था इस बार थीम था इसका प्रोटेक्टिंग वेटलैंड और अवर कॉमन फ्यूचर, ये इसका थीम था। और यहाँ पे जो है कि देखिए कहीं पे जो है कि किसी लोकेशन पे होती है ना, उसी के नाम पे जो है कि इसकी डिक्लेरेशन दे दी जाता है, जो वहाँ पे आउटपुट निकलता है तो उसी के नाम पे होता है। यहाँ विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में हुई है तो यहाँ विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन दिया गया है। जैसे अभी हमारा G20 हुआ था न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे कौन सा हो गया था? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ऐसे जहाँ पे भी होता है, जैसे एससीओ कोई समिट, जैसे हमने देखा था पिछले सेंसस में अपने इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें एससीओ की समिट हुई थी 20th। तो जो है कि वो जो है कि कहाँ वहाँ पे जो है कि बेजिंग में हुई थी, तो वहाँ बेजिंग डिक्लेरेशन आ गया था। तो ऐसे जो है कि ये होते रहता है। फिर हमने ये देख लिया। और यहाँ पे क्या है कि एक वेटलैंड में मतलब जो है कि एक कंजर्वेशन करता है वेटलैंड्स का, तो यहाँ पे एक और चीज निकलती है, वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। ये क्या होता है? ये जो है कि एक वॉलेंट्री जो है कि स्टेप है जो प्रोटेक्शन और डिग्रेडेशन की बात करता है। तो उसमें 2 सिटी को जो है कि इंक्लूड किया गया है, इंदौर और उदयपुर को जो है कि इंक्लूड किया गया है, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन में जो है कि इंक्लूड किया गया है। और इंडिया ने इसमें टाइटल मूव किया था, वो एक बार याद रख सकते हैं, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स। और ये हमारे लाइन करता है मिशन लाइफ। जो मिशन लाइफ क्या है? ये सस्टेनेबिलिटी भी बात करता है। मीन्स जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी भी बात करता है कि फ्यूचर के रिसोर्सेज, फ्यूचर के पीपल्स के लिए रिसोर्सेज को बचाना, ये सब जो है इस मिशन लाइफ के अंडर है, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है। ये जो है कि इससे अलाइन करता है। अब जो है कि जैसे ये COP26 आया UNFCCC का, तो हमें क्या याद आना चाहिए कि कहाँ हुआ है? ये जो है कि ग्लासगो में हुआ था, यूके में। तो ये आपको याद आना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये जो है कि आप देखते हैं कि कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 पढ़ते हैं तो लिखा होता है वो जो है कि UNCBD की है। तो इसमें जो है कि मैं एक आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो ये यूनाइटेड नेशन थी, इसकी एनवायरमेंट में 3 कन्वेंशन हुई थी। एक हुई थी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज हुई थी, एक हुई थी कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज पे UNCBD भी हुई थी, और एक हुई थी डेजर्टिफिकेशन पे UNCCD, कॉम्बैक्ट क्लाइमेटिक डेजर्टिफिकेशन। ये 3 हुई थी जिनकी जो है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती रहती है। तो इसमें जो है कि अभी COP29 तक हो गया है, इसमें लेटेस्ट जो है कि COP16 तक हुआ है और इसमें भी COP16 तक हुआ है। तो ये आप याद रखते हैं। और इसमें बता दें तो 26 कहाँ हुआ है? 26 हुआ है ग्लासगो में। 27 कहाँ पे हुआ है? जो COP को 27 जो कि UNFFC का है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था इजिप्ट में। और COP28 हुआ था, ये कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था। और 29 जो है अभी रिसेंटली जो है कि बाकू
अजरबैजान में हुआ है, बाकू अजरबैजान में हुआ है। और जो है कि 30 कहाँ पे जो है कि डिजाइन है, तो 30 जो है कि आपको COP13 ये डिक्लेयर्ड है कि ब्राजील में ये होगा। तो ये जो है कि आप एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं इतनी सारी चीजें, तो यहाँ पे ये याद रख सकते हैं। फिर जो है कि यहाँ पे देखिए तो इंडिया ने जो है कि मिशन सहभागिता और मिशन और जो है कि सेव वेटलैंड मीन्स जो है कि सबको सहभागिता करके, मतलब सबको कंट्रीब्यूट करना है, सबको पार्टिसिपेट करके वेटलैंड को बचाना है और सेव वेटलैंड करना है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन याद रखी जाए, सऊदी अरेबिया जो है कि 173rd मेंबर बन चुकी है इसमें, रामसर कन्वेंशन में। तो हमने एक न्यूज से देखिए कितनी सारी चीजें एक्टिवली रिकॉल कर ली और अपनी एक न्यूज को कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बात कर रहा है कि इसी में मीन्स जो है कि कुछ रामसर साइट्स इंक्लूड की गई है। मीन्स इंडिया में जो है कि एज ऑफ दी जून 2025 के अकॉर्डिंग जो है अभी टोटल 191 साइट्स हैं। तो रिसेंटली जो है कि 2 साइट ये ऐड की गई है, किचन और जो है कि मन्नार। ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों जो है कि राजस्थान में ये ऐड की गई है। एक जो है कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एक पदौली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये किस लिए की गई है, तो बस ये जो है कि ब्रीफली एक बार आप पढ़ लीजिए, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पदौली में जो है कि ये जो जगह है किचन, यहाँ पे जो है कि रात्रि नदी है और विजय सागर तालाब है। तो इस वजह से जो है कि इसको जो है कि रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया है। और उदयपुर में जो है कि ये ब्रह्म तालाब, दंड तालाब और खीरदा खिरदोदा खिरौदा तालाब जो है कि एक है, जिसको जो है कि उदयपुर को, इस विलेज को जो है कि मन्नार विलेज को बर्ड विलेज भी कहा जाता है। तो ये हम यहाँ से ब्रीफली याद रख सकते हैं। और हमने बता दिया कि ये जो है कि एक चीज ये याद रखनी है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2 फरवरी 2025 को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे 4 अदर साइट्स और ऐड हुई हैं जिनके नाम याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है। तमिलनाडु की 2 बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है सकारा कोतिया जो है कि बर्ड सेंचुरी, और थेरांगल जो है कि बर्ड सेंचुरी जो है कि तमिलनाडु की ऐड हुई है। और सिक्किम की जो है कि एक लेक ऐड हुई है, वो है कचो कचोदी कचो एड पलरी, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये जो है कि आप याद रख सकते हैं। और उद्दा लेक बर्ड सेंचुरी, ये जो है कि आप जो है कि चारों साइट्स ये जो कि रिसेंट की ये याद रख सकते हैं। फिर इंडिया की फर्स्ट कौन सी थी, चिल्का लेक थी जो कि उड़ीसा में है। और जो है कि कलोबदेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, जो कि 1981 में हमने जो है कि इसको जो है कि फर्स्ट रामसर साइट जो है कि डिक्लेयर हुई थी। और ये बता दिया आपको टोटल 91 है। और तमिलनाडु में जो है कि सबसे मैक्सिमम 20 है और उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स हैं। तो यहाँ से जो है कि आपने इतनी सारी चीजें याद कर ली। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है, वो है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट आई है 2025 की। ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है साइंटिफिक टेक्निकल रिव्यू पैनल जो है STRP, जो है कि रामसर के अंडर जो है कि 1971 का कन्वेंशन है उसके अंदर ये जो है कि रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इस बार का थीम क्या है, थीम याद रख सकते हैं आप, थीम है वैल्यूइंग, कंजर्विंग और रिस्टोरिंग एंड फाइनेंसिंग दी वेटलैंड्स, ये इस बार की थीम है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये कन्नीम मॉन्ट्रोल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये जो है कि लाई करता है इसी वेटलैंड की सस्टेनेबिलिटी से लाई करता है। तो इसमें जो है कि अडॉप्ट किया गया है ये 2022 में, जो कि रिस्टोर और कंजर्व करेगा डिग्रेडेड इकोसिस्टम को। तो आपको इतनी सारी चीजें ये थोड़ी माइंड में याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि सुंदरबन जो है कि नाउ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो गया है। क्योंकि अभी रिसेंट में जो है कि आसपास के जो इससे कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ परगनास कहते हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल का जो है कि सुंदरबन टाइगर, जानते हैं कि सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। तो वो जो है कि अभी सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है, जिसमें जो है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व में कुछ साइड साइड के जो एरिया थे, इसको डिस्ट्रिक्ट में परगनास भी कहा जाता है, तो उसको ऐड कर दिया गया है। तो अब ये इंडिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो है कि टाइगर रिजर्व है। तो हमें याद रखना है। और वेस्ट बंगाल का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन है, वेस्ट बंगाल का दूसरा टाइगर रिजर्व है बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये आप दोनों चीज याद रखेंगे। और इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा है, इंडिया का लार्जेस्ट है नागार्जुन सागर श्रीलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और अभी अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में टोटल जो है कि 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जिसमें से रिसेंट जो है कि ऐड हुआ है 58th जो है माधव नेशनल पार्क है, माधव टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश का है। 57 जो है कि रता पानी है, वो भी मध्य प्रदेश का ही है। एंड 56 जो है वो गुरु घासीदास तोमर पिंगाल टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और 55वां टाइगर रिजर्व है वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान का है। तो ये आप याद रख सके, क्योंकि अगर यहाँ पूछे तो जो है कि 58 के साथ साथ हमें पिछले 3-4 याद होने चाहिए जो हमारे पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे हमने 5-6 चीजों को, फैक्ट्स को देख लिया, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है, वो नेक्स्ट न्यूज है हमारी जो है कि ये हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है। अब ये हॉर्नबिल क्या है, हॉर्नबिल एक बर्ड है जिसको रेफर किया जाता है फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब इनको फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कि सीड डिस्पर्जन और इन सब में जो है कि फॉरेस्ट में जो है कि बहुत सारी हेल्प करते हैं, क्लीनिंग इन द फॉरेस्ट, और जो है कि बहुत सारे सीड डिस्पर्जन में
तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे खोला गया है? पहला कंजर्वेशन सेंटर जो कि तमिलनाडु में स्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे अन्नामिलाई टाइगर रिजर्व पे, जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अन्नामिलाई टाइगर रिजर्व। और अगर हम बात करें कि तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ 5 टाइगर रिजर्व है, जो कि मैं ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, एक तो अन्नामलाई हो गया, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। दूसरा मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ये याद रख सकते हैं। फिर तीसरा जो है कि सत्यामंगलम, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। एक जो है कि आपका है काराकोल्लिया, काराकोल्ली, जो है कि इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। ये जो है काराकोल्ली मंगला थंडई टाइगर रिजर्व है। और एक श्रीविल्ली करके है, श्रीविल्ली टाइगर रिजर्व। तो ये 5 टाइगर रिजर्व आप जो है कि याद रख सकते हैं। यहाँ के 5 टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे 5 नेशनल पार्क भी हैं। 5 नेशनल पार्क अगर उनको ब्रीफली याद रखें तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि इंदिरा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। फिर जो है कि दूसरा क्या है? गुंडी नेशनल पार्क। तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार, मुखुर्ती, मुखुर्ती नेशनल पार्क। और फिर पांचवा क्या है? पांचवा आपका है गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, मुखुर्ती हो गया, गुंडी हो गया, नेशनल पार्क है मुद्दुमुलई नेशनल पार्क, मुद्दुमुलई। इसको अगर याद करना हो तो इंदिरा गांधी जी को देखिए गन से एसिनेट किया गया था। किसने मारा था? मुखुर्ती ने मारा था। और फिर वो जो है कि गल्फ ऑफ मन्नार भाग गई मुद्दू के पास। तो ऐसे कुछ जो है कि फनी ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं, तो ये याद हो जाएंगे आपको। फिर आगे न्यूज में देखिए तो यहाँ पे जो है कि 4 तरह के, ये जो है कि वेस्टर्न घाट में जो है कि 4 तरह के जो हॉर्नबिल पाए जाते हैं, उनके नाम पर आप एक बार ब्रीफली देख सकते हैं। जैसे ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, मालाबार ग्रे हो गया, मालाबार जो है कि वाइड हो गया, और इंडियन ग्रे। ये 4 तरह के हॉर्नबिल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने ब्रीफली देख लिया ये न्यूज, जो कि हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर जो है कि तमिलनाडु में स्टैब्लिश हुआ था, और हमने जो है कि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और यहाँ पे कौन कितने तरह के पाए जाते हैं ये देख लिए। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि पोलर रिसर्च वेसल, पीआरबी, ये क्या चीज है? तो अपने यूनियन मिनिस्टर जो है, जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक जो है कि नॉन शिपिंग जो है कि प्रोग्राम ऑस्लो में, नॉर्वे में साइन किया है। ये जो है कि एक शिपिंग प्रोग्राम है, मीन्स एक शिप है जो कि हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो है कि ये वो करेगी, रोम करेगी, मतलब घूमेगी वहां और रिसर्च करेगी, पोलर रिसर्च वेसल। तो ये जो है कि एक शिप है, आपको बस ये याद रखना है, शिप है जो कि यहाँ पे नॉर्थ शिपिंग प्रोग्राम जो है कि ऑस्लो नॉर्वे का है, उसमें जो है कि साइन किया गया है। इंडिया जो है कि अपनी मैरीटाइम पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक्सप्लोरेशन करेगा, तो इसलिए जो है कि ये है। फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है, एक जो है कि नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अनाउंस की है, जो कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट जो है कि और कुछ नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट जो है कि क्या है? ये जो है कि क्लाइमेट चेंज और इस पे जो है कंजर्वेशन पे बात करता है, तो उसी के आर्टिकल 6 से जो है कि अलाइन करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो ये न्यूज इतनी ज्यादा खास नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। और ये जो है कि अगर पूछ ले कि नेशनल डेजिग्नेशन अथॉरिटी जो है कि अभी रिसेंट में जो है कि न्यूज में रही है, तो वो आर्टिकल 6 ऑफ दी पेरिस एग्रीमेंट की वजह से रही है। फिर ये न्यूज तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, जो कि हमने नेशनल अफेयर में भी इसको पढ़ा था, मंत्री वन। मंत्री वन क्या है? जो अपना ये एक पेड़, एक पेड़ माँ के नाम जो है कि कैंपेन है, मतलब कि स्कीम है, एक पेड़ माँ के नाम। उसके अंडर जो है कि एक नया कैंपेन चला है, मंत्री वन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के अंडर है। इसमें जो है कि सारे जो मंत्रीज हैं, मीन्स हमारे एमपीज हैं जो दिल्ली एरिया में रहते हैं, वो अरावली रेंज में प्लांटेशन करेंगे लगभग 750 एकड़ में। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। ये जो है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ द कंटामिनेटेड साइट रूल्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नोटिफाई किया है। इसमें कुछ खास चीज नहीं थी, तो इसलिए बस यहाँ पे याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट न्यूज है जो कि है प्रोजेक्ट समुद्रयान। अब प्रोजेक्ट समुद्रयान क्या है? अब देखिए, समुद्र और यान, यहाँ पे गगनयान नहीं है। अपना गगनयान प्रोजेक्ट तो जो है कि स्पेस में जाने का है, समुद्रयान मतलब डीप सी में जाने का है, में जो है कि सी के अंडरग्राउंड जाएंगे। वहां पे जो है कि इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट समुद्रयान, जो कि हमारे जो है कि जितेंद्र पाल सिंह और आर रमेश जो है कि अटलांटिक ओशियर, ये दो नाम याद रखिएगा। यहाँ पे इन दोनों लोगों को असाइन किया गया है, मतलब ये दोनों लोग सेलेक्ट हुए हैं, जितेंद्र पाल सिंह और आर रमेश, जो कि अटलांटिक ओशियन ट्रेवल करेंगे अंडर दी प्रोजेक्ट समुद्रयान। अब प्रोजेक्ट समुद्रयान जो है कि इंडिया का फर्स्ट मैन डीप सी मिशन होगा अंडर दी डीप ओशियन मिशन। ये जो डीप ओशियन मिशन चल रहा है, इसमें जो है कि हमारा जो है कि ये फर्स्ट मैंड, मीन मैंड का मतलब हो गया पहली बार जो है कि आदमी भेजे जाएंगे। इससे पहले अनमैंड होते थे, मीन जो है कि खाली जो है कि रोबोटिक वेसल्स या जो है कुछ जो है कि ऐसी चीजें भेजी जाती थी जिसमें कोई भी इंसान का रोल नहीं होता था। यहाँ पे पहली बार जो है कि ह्यूमंस इन्वॉल्व होंगे, जो कि आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये डीप सी ओशियन मिशन का पार्ट है, और ये प्रोजेक्ट किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। जहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, मत्स्य 600, मत्स्य 600 क्या है?
ये एक वेसल टाइप का है, मीन्स इस टाइप का एक कैप्सूल बनाया जाएगा जिसके अंदर जो है कि रह के जो है कि मतलब सारी नेसेसरी चीज ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये सब रहेगा, और नीचे जाके जो है कि 6 किलोमीटर डेप्थ तक जो है कि जाएगा। ये जो है कि एक वेसल टाइप का समझ लीजिए। वो है मत 600, जिसमें जो है कि अपने जितेंद्र पाल सिंह आरएमएस जी 6 किलोमीटर डेप्थ तक जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे ओशियन को। तो ये ब्रीफली आप याद रख सकते हैं प्रोजेक्ट समुद्रयान के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बोन क्लाइमेट जो है कि कॉन्फ्रेंस 2025 की, ये जो है कि इसका 62वां सेशन हुआ है बोन जनवरी में। इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत हो नहीं है नहीं। और जो है कि COP30 यूएनसीसी का कहाँ है, ब्राजील में है, जो कि बेलम जगह पे होगा, ये हम ऊपर बात करके आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर डे 2025 सेलिब्रेट हुआ है, जो कि 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट होता है। ये डेट याद रखिएगा कब सेलिब्रेट होता है, 29 जुलाई को। और ये स्टैब्लिश कब किया गया था, 2010 में स्टैब्लिश किया गया था एट दी सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट। ये समिट आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछ देगा कि ये जो है कि 29 जुलाई को जो है कि ग्लोबल टाइगर रिजर्व मनाया जाता है, वो किस समिट से हुआ था, तो ये सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट से हुआ था। और यहाँ पे गोल क्या लिया गया था, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी, टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी। तो यहाँ पे जो है कि गोल लिया गया था कि हम जो है कि डबल करेंगे टाइगर को, जिसको TX2 मीन्स जो है कि टाइगर को दुगना करने का एक इनिशिएटिव चलाया गया था। और इंडिया ने जो है कि इसमें होम टू दी जो है कि 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है कि होम है 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर का, मीन्स वर्ल्ड में अगर 100 टाइगर है तो 75 जो है कि इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसका थीम क्या था, इस बार थीम था सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ द टाइगर विद द इंडिजीनियस पीपल एंड द लोकल कम्युनिटी एट द हार्ट। ये थीम आप याद रख सकते हैं। ब्रीफली हमने देख लिया कि ग्लोबल टाइगर डे के हिसाब से ये चीजें क्या है। फिर नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने जो है कि अचीव कर लिया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन दी पेट्रोल। अब ये इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग कुछ नहीं है, जैसे जो भी जैसे हम जानते हैं कि पेट्रोल में जो कि अगर कुछ हमें कंपाउंड मिक्स करना है तो वो जो है कि पेट्रोल से मिलता जुलता हो, जैसा कि जानते हैं इथेनॉल जो है कि सुगर केन या कॉर्न कह लीजिए, जैसे फर्स्ट जनरेशन फ्यूल सेकंड जनरेशन फ्यूल आपने कभी सुना होगा। तो इसी तरीके से इस जनरेशन फ्यूल के अकॉर्डिंग जो है कि इसमें जो है कि इथेनॉल कंटेंट पाया जाता है, जो हम पेट्रोल मिक्स करके अपने पेट्रोल को पहली बार तो चीप बना सकते हैं और इफिशिएंट भी बना सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने जो है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि 20% टारगेट लिया गया था कि हम जो है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो कि 2014 में लॉन्च हुआ है, उसमें हम 20% अचीव करेंगे 2030 तक। पर जो है कि हम जो है कि टारगेट के हाइट चल रहे हैं और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने 2025 तक ही अचीव कर ली है। तो इसलिए न्यूज में है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, इसमें हम टारगेट सरप्लस में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आई है न्यूज की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है। अब इसके हिसाब से क्या है कि 7 कंट्री जो है कि मेट करती है, WHO ने जो है कि रिपोर्ट को वो करता है पब्लिश। तो जो है कि 7 कंट्रीज जो है कि मेट कर रही है WHO के जो क्राइटेरिया है ना PM 2.5 को, जो कि ये कंट्रीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड जो है कि मेट करती हैं, जो कि पर्टिकुलेट मेरिटर 2.5 ये माइक्रोमीटर होता है शायद, इस यूनिट को जो है कि आप याद रखिएगा। ये जो है कि इतने जो है कि माइक्रोमीटर में जो है कि पार्टिकल साइज के जो है कि 10 पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके क्राइटेरिया को मेट कर रहा है। और सबसे मोस्ट 5 पॉल्यूटेड मीन जो है कि सबसे गंदी सिटी पॉल्यूटेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कंट्रीज के नाम है ये। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और इंडिया अपने 5वें नंबर पे है। तो ये नाम याद रखते हैं। पहले पे जो है कि चैड है, दूसरे पे ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और इंडिया जो है कि 5th प्लेस पे है, जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है। फिर उसके बाद 3 मोस्ट सिटीज कौन सी हैं, अब जो है कि 3 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, पॉल्यूटेड सॉरी मैं बार बार पॉपुलेटेड बोल दे रहा हूँ, यहाँ पॉल्यूटेड पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है कि सिटी कौन कौन सी है, चैड की एंड डजा मेना है। और इंडिया जो है कि 2nd नंबर पे है सिटी कौन सी, न्यू दिल्ली, जो कि इंडिया की सिटी है, और ढाका जो है कि 3rd नंबर पे है, जो कि बांग्लादेश की एक सिटी है। तो ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि एक चीज याद रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है कि डिक्लेयर हुई है, कौन सी, गुनरी आइलैंड ऑफ द मैंग्रोव साइट, जो कि कच्छ गुजरात वाले रीजन में है। ये इंडिया की पहली जो है कि गुजरात की पहली जो है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, जो कि जनवरी 2025 में डिक्लेयर की गई है। तो ये आप याद रख सकते हैं, जो कि ब्रीफली वहां छोटे से कॉलम में दिया गया था वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट के साथ। तो इसी के साथ जो है कि हमने जो है कि यहाँ जो जो भी बड़े फॉर्मेट में जो है कि नोट्स थे उसको हमने कवर कर लिया है। थोड़ी ब्रीफली जो है कि यहाँ पे जो है कि इसके नोट्स नहीं, इसमें मैंने जो है कि जो अदर इन्वायरमेंटल रिलेटेड न्यूज थी उसको हाईलाइटेड फॉर्मेट में कर दिया। यहाँ पे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो हाईलाइटेड चीज है उसी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए पहली जो है कि ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे कि जो हमारा रामसर कन्वेंशन था उसमें जो है कि एक वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटी थी इंदौर और उदयपुर, उसके बारे में है। तो ये इसकी 64th मीटिंग में जो है कि इसकी ये वेटलैंड की जो एक्रेडिटेड सिटीज थी इसकी 64वीं मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी, जहाँ पे इन दोनों सिटीज को इंक्लूड किया गया है इंडिया के।
आप जो है कि जैसा कि जानते हैं इंदौर जो है कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, जो कि बार बार इसे स्वच्छता का अवार्ड मिलता है। और उदयपुर जो है कि सिटी है राजस्थान में, जो कि 5 मेजर वेटलैंड्स है। तो ये वेटलैंड्स के नाम है पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जो है कि दूध तलाई। ये जो है कि 5 चीजें याद रख सकते हैं नाम, अगर पूछा जाए तो पेपर में हम ऑप्शन टिक कर सकें। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं। इस बार जो है कि इसका थीम क्या था, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। और ये जो है कि मैंने ऊपर जो है कि आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व जो है कि कौन है, माधव नेशनल पार्क। और जो है कि उसके साथ साथ 4 रिसेंट के और बता दिए थे। फिर यहाँ पे ये न्यूज है, ये न्यूज क्या कह रहा है कि इंडिया के फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो है कि कहाँ पे स्टैब्लिश हुई है, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में जो है कि पहली जो है कि फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो है कि स्टैब्लिश हो रहा है, जिसको जो है कि फ्रोजन जू भी बोला जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, दार्जिलिंग में जो है कि कौन सी जगह है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये जो है कि याद रखना है, जहाँ पे पहला वाइल्ड लाइफ का बायो बैंक। बायो बैंक का मतलब है जो जीन्स होते हैं इनके, मीन्स स्पेसिफिक जीन्स की जो डाटा होता है, जीनोलॉजिकल डाटा, जीनोलॉजी डाटा जो होता है उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये इसका मतलब है, ये जो है कि देख लेंगे। फिर जो है कि रिवाइज ग्रीन इंडिया मिशन है, और ये कब कब जो है कि रिवाइज किया गया है, ये जो है कि ये डेट है, उसमें जो है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। मीन्स ग्रीन इंडिया मिशन का जो है कि नाम ही है कि हरियाली। तो जो है कि किससे कॉम्बैक्ट करेंगे, जो है कि कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जो कि मैंने बताया था ना, वो UN CCD है, जो कि कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। तो उसका कॉप अभी जो है कि 16 हुआ है रिसेंट में। तो उसी को चलते हुए ये रिवाइज ग्रीन इंडिया मिशन आया है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने किया है। तो यहाँ पे ये चीज है। फिर जो है कि नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये सागरमथा संवाद। अब यहाँ पे सागर समझ के जो है कि ओशियन से रिलेट नहीं करना है हमें, क्योंकि ये सागरमथा संवाद जो है कि काठमांडू नेपाल में जो है कि अभी हुआ है। ये जो है कि प्रिजर्व जो है कि कंजर्वेशन ऑफ द हिमालयंस की बात करता है, जो नेपाल में हिमालय की ग्रेटर हिमालय रेंज जो कि पास हुई है, ग्रेटर हिमालयन रेंज है, ग्रेटर हिमालयन रेंज। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे इधर पे जो है कि ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय रेंज है, फिर जो है कि लेसर हिमालय है। तो ये जो है कि ग्रेटर हिमालय रेंज जो कि नेपाल से जो है कि ये पास हुई है, इधर इंडिया है, इधर जो है कि सिक्किम, ये नेपाल से जो पास हुई है, उसके लिए जो है कि सागर मठा संवाद हुआ है, जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ है। और ये प्रिजर्व करेगा जो है कि हिमालय रेंज को, जो कि हिमालय रेंज में इन्वायरमेंटल खतरा है उसको जो है कि डिटोरेट हो रहा है, उससे जो है कि रिलेट बात करता है। तो ये हमने देख लिया ब्रीफली। और इसका थीम आप याद रख सकते हैं, थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ये इसकी थीम है। फिर नेक्स्ट है सागर में सम्मान। अब सागर में सम्मान, यहाँ पे सागर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ओशियन की बात हो रही है, सागर में सम्मान की बात हो रही है। तो वुमेन्स का जो है कि पार्टिसिपेशन इन दी मैरिटाइम जो है कि सेक्टर, इन मैरिटाइम सेक्टर जो है कि उसमें जो है कि वुमेन को एम्पावर किया जाएगा। तो इसलिए सागर में सम्मान की बात हुई है। तो इसका थीम है वुमेन मैरिटाइम लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाएगा मैरिटाइम जो है कि सेक्टर में। तो इसलिए ये संवाद हुआ है सागर में सम्मान। तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है 16th एशियाटिक लॉयन जो है कि सेंसस हुआ है 2025 का। और ये जो है कि कहाँ जो है कि इसमें जो है कि पाया गया है कि सबसे ज्यादा जो है कि एशियाटिक लॉयन जो है कि गुजरात गिर फॉरेस्ट में है, जो कि 891 नंबर है। और इसमें ऐसा कुछ जो है कि ऐसा खास है नहीं। यहाँ पे जो है कि आप जो है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रख सकते हैं, भूपेंद्र पटेल जी। तो यहाँ पे जो है कि और कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। और फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज है सपारा तस्पारा चू कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो है कि न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि ये जो है कि इंडिया का नाम लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व हो गया है एंड 5th सच इन दी रिजर्व इन दी स्टेट, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है कि कहाँ का ये है, जो है कि लोकेट करता है बॉर्डर बाय द लद्दाख टू द नॉर्थ, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन दी लुंगार लुम्पा टू द ईस्ट कंपाई। ये जो है कि इसके जो है कि साइड साइड में जो भी बाउंड्रीज है, नॉर्थ नॉर्थ की, ईस्ट की, साउथ की और वेस्ट की, ये आपको याद रखना है। और ये जो है कि इंडिया की अब 5th लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व हो गया है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। ये है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है ना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है कौन सा ये कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी बाउंड्रीज में जो है कि ये याद रख सकते हैं आप बिल्कुल। तो इसमें हमने ये देख लिया। फिर नेक्स्ट है याला ग्लेशियर डिक्लेयर डेड। याला ग्लेशियर है कहाँ पे, पहले ये जानिए। ये जो है कि रायसुआ डिस्ट्रिक्ट नेपाल में है, जो कि डिक्लेयर कर दिया गया डेड। डेड का मतलब जो है कि इसमें जो भी आइस थी इस ग्लेशियर में मोस्टली जो है कि मेल्ट हो चुकी है, मोस्टली मेल्ट हो चुकी है। तो इस वजह से जो कि जब बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न की वजह से जो है कि ये ग्लेशियर को डेड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बस ये याद रखना ये कहाँ पे है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट है आइडियाज फॉर द लाइफ, आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव। ये जो है कि मिशन लाइफ, जो मिशन लाइफ हमारे इंडिया ने लॉन्च कर रखा है, जो कि सस्टेनेबिलिटी और जो है कि रिसोर्सेज की बात करता है, उसी के अंडर जो है कि आइडिया फॉर द लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो कि एक डेडिकेटेड पोर्टल है इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ युवा।
इसके साथ जो है कि याद रखिएगा, बस ये मिशन लाइफ के अंडर है, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट है इंडिया का पहला क्लाइमेट चेंज स्टेशन, मीन जो है कि फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन जो है कि स्टैब्लिश कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि ये स्टैब्लिश किया गया है इंडिया का पहला फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन, जो कि हमारे क्लाइमेट में जो भी चेंज हो रहे हैं उसकी जो है कि डाटा बेस को मैनेज करेगा और उसके बाद में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि इंडिया के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है, जो कि तमिलनाडु काला काला कलपक्कम में जो है कि लगाया जाएगा, जो कि इसका जो है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं कि 3 स्टेज में बना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड स्टेज जो है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और थर्ड स्टेज जो है कि एडवांस जो है कि प्रेशराइज वाटर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। तो यहाँ पे जो है कि ज्यादा साइंस टेक वाले सेक्शन में इसको देख लिया जाएगा, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे 3 चीजें याद रखिएगा। 3 चीजें क्या याद रखनी है, एक तो यूरेनियम 235 याद रखना है जो कि यूज होता है, एक ये याद रखना है प्लूटोनियम 239 जिससे हम जो है कि सेकंड स्टेज में एनर्जी को रिटेन करेंगे, एक आपको थोरियम 232 याद रखना है जो कि कन्वर्जन यूज होगा, थोरियम TU है ये, थोरियम 232 जो है कि यूज होगा जिसमें फिजल रिएक्शन करा के हम जो है कि यूरेनियम 232 जो है कि अचीव करवाएंगे थर्ड स्टेज के लिए। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं, कौन सा यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम 238, ये सब जो है कि किससे रिलेट करते हैं, ये फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से रिएक्ट करते हैं, जो कि इनके चेन रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन, तो उसको जो है कि चेन रिएक्शन होती है उनको जो है कि सस्टेन करने के लिए ये सब जो है कि यूज किए जाते हैं और इन्हीं से जो है कि एनर्जी डिराइव होती है। यूरेनियम 235, 238, प्लूटोनियम 239, थोरियम 232 और जो है कि यूरेनियम 233। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है जो कि ये सब काम की नहीं है, ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वो जो हो गया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, जो है कि ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो जो है कि आप ये याद रखेंगे, ये सेकंड बन गया है टाइगर रिजर्व जो कि नेशनल पार्क हो गया। इससे पहले कौन सा था, जो कि भीतरकनिका जो है कि इसका जो है कि नेशनल पार्क एक और था, तो 2 हो गया। अब एक तो भीतरकनिका हो गया है, एक सिमली पाल हो गया है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। ठीक, फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है, ये तो कोई काम की है नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है इंडिया वेटलैंड कंजर्वेशन माइलस्टोन, ये जो है कि 7th मीटिंग इसकी हुई है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ये 3 मेन प्रोजेक्ट है, इसकी जो है कि 7th मीटिंग जो कि हुई है, जो कि कहाँ पे विजिटेड जी, गिर नेशनल पार्क टू चेयर दी। ये कहाँ पे हुई है, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, गुजरात का गिर नेशनल पार्क है, वहां पे ये 7th मीटिंग हेल्ड की है, जो कि बात करता है 3 मेजर प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट और स्नो लेपर्ड का। तो यहाँ पे ये चीज याद रख सकते हैं बस। फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखें, तो जो है कि नेक्स्ट न्यूज है, इसमें जो है कि आप ये चीज याद रख सकिए, ये पॉइंट याद रखना है आपको, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है कि ऑर्गेनाइज हुई है इंडिया हैबिटेट सेंटर इन द न्यू दिल्ली, और जो है कि इसका जो है कि थीम क्या है, मीन जो है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है 2025 की, जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर की बात करता है। इसका थीम जो है ये है पार्टनरशिप फॉर द एक्सेलरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेट सॉल्यूशन, जो कि ऑर्गेनाइज कराई है टेरी ने, और ये 24वीं एडिशन है। तो इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बाकी ये सब उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो मतलब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मेंस वेंस जो होता है उसमें जो है कि डाटा वाटा यूज किए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। और फिर नेक्स्ट न्यूज याद रख सकते हैं आप, ये श्री गंगानगर एंड बरिहात इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, मीन्स जो है कि श्री गंगानगर जो है कि राजस्थान में, और जो है कि ये बरिहात जो है कि इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आई है, किसके हिसाब से, सेंटर फॉर द रिसर्च एनर्जी एंड द क्लीन एयर रिपोर्ट ने जो है कि रिलीज की है। रिपोर्ट टाइटल जो है कि क्या है, ट्रेसिंग दी हैजी एयर। हैजी एयर का मतलब जो है कि प्रदूषित पॉल्यूटेड एयर जो है कि अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर जो है कि ये सब हुआ है। तो ये 2 सिटीज का याद नाम रखिएगा, ये जो है कि इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताई गई है। तो ये आपको याद रखना है इस रिपोर्ट के हिसाब से, कौन सी, सेंटर फॉर द रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर के हिसाब से। यहाँ पे जो है कि देख लीजिए कौन सा जो है कि यहाँ पे वो हुआ है, यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात की गई है। ठीक, तो ये याद रखेंगे, श्रीगंगानगर जो कि मैंने बता दिया राजस्थान में है, और ग्रेटर नोएडा जो है कि फॉलोड करता है इतने ppm पे, तो ये इतना खास नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से जो है कि ये याद रखना है आपको, श्री गंगानगर राजस्थान, ग्रेटर नोएडा का उत्तर प्रदेश, दिल्ली में तो जानते ही है ये कंसंट्रेशन है। ये जो है कि इतना फैक्चुअल डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप स्किप करिए। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे जो है कि किसान कवच। किसान कवच क्या बातें करता है, किसान कवच जो है, सॉरी, किसान कवच जो है कि बात करता है, ये फर्स्ट एंटी
पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, मीन जो कि किसान और कवच, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसान के लिए कवच बनाया जाएगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा। जो भी जैसे किसान जो है कि फील्ड में जाके पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो वो जो है कि एक कोटिंग टाइप की बनाई जा रही है, एक बॉडी सूट टाइप का, जो है कि वो जो है कि हार्मफुल इफेक्ट्स जो है कि बचाएगा किसके, पेस्टिसाइड के। तो ये डेवलप कौन कर रहा है, ये जो कि ब्रिक इन जो है कि स्टेम बेंगलोर का जो है कि ये जो कि एक कंपनी है, जो कि ब्रिक इन स्टेम बेंगलोर की कंपनी है, कोलैबोरेशन कर रही है किससे, सीपीयू हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड से। तो ये जो है कि इसको बना रही है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है जो मियावाकी टेक्निक। मियावाकी टेक्निक क्या है, तो आप जो है कि जैसे पैडी के लिए हम सीड बेड्स बनाते हैं, सीड बेड्स, तो उसी तरीके से ये टेक्निक है, सीड बेड्स बनाते हैं तो उसी तरीके से टेक्निक है। मतलब अगर आप जो है कि थोड़े भी एग्रीकल्चर को जानते होंगे तो हम जानते हैं कि जो धान की रुपाई होती है, मीन्स पैडी, पैडी जो है धान की रुपाई, उसके लिए जो है कि पहले बेहन के लिए एक छोटे से एरिया में बहुत बल्क मात्रा में जो है कि सोइंग की जाती है। तो मियावाकी टेक्निक जो है कि वही है जो अर्बन सिटीज के लिए जो है कि बल्क में जो है कि डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किए जाएंगे प्रयागराज में। तो मियावाकी टेक्निक से जो कि भी प्रयागराज जो कि महाकुंभ हुआ था उसमें भी जो है कि इसका बहुत ज्यादा नाम आया था। तो ये टेक्निक क्या है, बस जो है कि इसको याद रखने के लिए आप जो है कि थोड़ा भी एग्रीकल्चर जो जानते होंगे वो जानते हैं कि बेहन डालना, तो उसी तरीके से एक ही जगह पे छोटे से एरिया में बल्क में प्लांटेशन कर देना, वही है मियावाकी टेक्निक। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2016 हुई है यूएनसीसीडी की, कहाँ हुई है, ये रियाद जो है कि सऊदी अरेबिया में हुई है। ठीक, तो ये याद रखना है बस आपको, सऊदी अरेबिया में हुई है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट आई है 2024 की, जिसने जो है कि यूएन हैबिटेट बता रहा है जो कि रिलीज किया है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट को, जिसका टाइटल है सिटीजन क्लाइमेट एक्शन। इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है, जो कि वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट में जो कि लिव इंडेक्स और इन सब की बात होती है, जहाँ पे ग्लोबल जो है कि टेम्परेचर राइज हुआ या ऐसा कुछ हुआ। तो बस ये याद रखना है किसने निकाली, यूएन हैबिटेट ने निकाली, ये याद रखना है बस। फिर जो है कि नैनो बल्ब टेक्नोलॉजी जो है कि ये न्यूज में रहा है, इसमें जो है कि नैनो बल्ब टेक्नोलॉजी का यूज करके फॉर क्लीनिंग एंड प्योरीफाइंग द एयर एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क जो है कि दिल्ली में जो है, वहां पे जो है कि नैनो बल्ब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जो कि एक्वेटिक हेल्थ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल है, जो प्रमोट करेंगे एक्वेटिक हेल्थ एनिमल के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेट करती है, एक्वेटिक एनिमल के हेल्थ से रिमूव करती है, जो कि क्लीन और प्यूरिफाई करेगा एयर वाटर को, मतलब वाटर को क्लीन और प्यूरिफाई करेगा नैनो बल्ब टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट न्यूज है गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन दी असम, जो कि असम में जो है कि गंगा रिवर डॉल्फिन जो है कि जानते हैं कि डॉल्फिन की एक वैरायटी है गंगा रिवर डॉल्फिन, उसको अब टैग किया जा रहा है। बस ये याद रखना है कहाँ पे हो रहा है, ये असम में हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर जो है कि नेक्स्ट जो है कि ग्लोबल सॉयल कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये पूसा, जो कि पूसा एक जो है कि रिसर्च सेंटर है न्यू दिल्ली में। तो ये आपको बस याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है ग्लोबल सॉयल कॉन्फ्रेंस, तो ये जो है कि पूसा न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि वर्ल्ड का फर्स्ट जो है कि CO2 मिथेनॉल प्लांट लॉन्च बाय द एनटीपीसी एट द विंध्याचल। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस जो कि अगर पूछ ले कि CO2 मिथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगा, तो वो विंध्याचल में लगा है, ये आपको याद रखना है, विंध्याचल में लगा है बस। फिर जो है कि नेक्स्ट है ये मुर्मुगांव पोर्ट जो है कि इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स निकाला है, जो कि गोवा का है। ये पोर्ट कहाँ का है, ये पोर्ट है गोवा का। तो ये आपको बस याद रखना है। इसी के साथ ब्रीफली हमने इन्वायरमेंट के जितने करंट अफेयर थे वो कवर कर लिए हैं। सो आइए इसी के साथ जो है कि हम आगे बढ़ते हैं और जो है कि अपने साइंस एंड टेक के न्यूज को देखते हैं, जो भी करंट अफेयर न्यूज में रहा है। तो पहला जो है कि रहा है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जो है कि न्यूज में रहा है। ये एयर ड्रॉप क्या होता है, एयर ड्रॉप जैसा कि जानते हैं कोई भी स्पेस में जो है कि मैन मिशन जाता है तो वो कुछ इस टाइप का सिमिलर देखने वाला ड्रॉप बॉक्स बनाया जाता है, जिसमें वो लोग रहते हैं और वो जो है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है स्पेस से और वो सीधे ड्रॉप होता है कहीं पे, तो उसी को जो है कि एयर ड्रॉप कहता है। तो बेसिकली इसका जो है कि टेस्ट हुआ है, जिसका IADT-01 हमारे इसरो ने की सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर लिया है, जो कि एक प्रोग्राम हमारा होने वाला है गगनयान प्रोग्राम, जिसमें जो है कि पहला एक मैन्ड मिशन है, इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, जो कि स्पेस में जो है कि भेजे जाएंगे, स्पेस में जो है कि मैन को भेजे जाएंगे। तो वो जो है कि ये गगनयान प्रोग्राम है, जिसमें जो है कि अभी आगे आपको नाम बता दिया जाएगा कौन कौन जो है कि इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए इसरो ने जो है कि ये अपना एयर ड्रॉप टेस्ट जो है कि कर लिया है, जो कि गगनयान प्रोग्राम का एक पार्ट है। कहाँ पे किया है, श्रीहरिकोटा जो है कि अपना जो है कि स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग कंप्लीट हुई है। इसमें जो है कि कंप्लीट होने का जो है कि बात साथ साथ ये देख लीजिए कि इसमें जो है कि 4 कंपोनेंट थे, इसमें 4 टाइप के पैरासूट थे, जो कि एपेक्स कवर सेपरेशन था, ड्रॉगो पैरासूट, पायलट और जो है कि मेन पैरासूट। ये जो कि 4 तरह के जो है कि पैरासूट थे, जो कि डेवलप किसने किए हैं, ये आगरा के एक DRDO की एक सब्सिडरी ब्रांच है, जो कि रिसर्च ब्रांच है, जो कि आगरा में है, उसने जो है कि इसको डेवलप किया है। और ये जो है कि जब ड्रॉप जो है कि वहाँ के जो है कि बे ऑफ बंगाल साइड में गिरे थे, तो उसको कि वापस किसने लाया, तो यहाँ पे INS अन्वेषा ने जो है कि वो क्रू जो है कि सारे जो है कि उठा के वापस लाया है, कहाँ पे, चेन्नई पोर्ट पे। तो यहाँ पे जो है कि पहली इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप जो है कि कंप्लीट कर लिया गया है।
और इसके बारे में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली। तो अगर ये पूछ ले INS अन्वेषा रिसेंटली सीन इन न्यूज है, तो वो क्या है, वो हमारी नेवल शिप है, तो नेवी की एक शिप है, तो ये याद रखना है। और जो है कि गगनयान के बारे में देखा जाए तो गगनयान मिशन जो है कि पहला जो है कि क्रूड मिशन है, जो कि इसका अनक्रूड मिशन दिसंबर 2025 तक जो है कि लॉन्च करने की बात की गई है, और पहला क्रूड मिशन जिसका Q1 में जो है कि 2027 में प्लान है। तो ये आप याद रखेंगे, क्रूड मिशन का मतलब होता है जिसमें जो है कि मैन इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो है कि Q1 ऑफ 2027 तक का टारगेट लिया गया है। ये इसरो का मिशन है जिसमें जो है कि 3 जो है कि एस्ट्रोनॉट जो है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाएंगे फॉर 3 डेज एंड रिटर्न टू दी अर्थ। इस मिशन के अंदर ये होगा कि 3 एस्ट्रोनॉट जो है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है कि अपने सरफेस से अप टू 2000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस होती है, तो मतलब लगभग जो है कि 400 किलोमीटर तक पे उन्हें स्पेस में भेजा जाएगा, फिर वहां से रिटर्न किया जाएगा 3 दिन के अंदर। तो यहाँ पे जो है कि 2 चीजें याद रखिएगा, यहाँ पे हैवी लॉन्च व्हीकल जो है कि यूज होगा, जो है कि मैक 3 हैवी लॉन्च व्हीकल मैक 3 और वायोमित्रो रोबोट, ये 2 चीजें याद रखनी है। और इसमें जो है कि 3 जो भेजे जाएंगे, तो पर सेलेक्ट कितने हुए, 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिनके नाम हम याद रख सकते हैं, प्रशांत बालकृष्णन अय्यर जी, अजीत कृष्णन जी, और जो है अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, जो कि अभी जो है ISS जो है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 14 दिन की जो है फ्लाइट करके आ रहे हैं, वहाँ 14 दिन स्टे करके आ रहे हैं वापस सक्सेसफुली। तो जो है कि इसमें से जो है कि तीन तीन ही लोग जाएंगे। तो देखते हैं अभी जो है कि सेलेक्ट जो 4 नाम किए गए, इसमें से कौन कौन जाते हैं वो आगे पता चल जाएगा। तो जो है कि अगली न्यूज है कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ दी कलम 1200, ये कलम 200 क्या है, ये जो है कि विक्रम फर्स्ट जो है कि लॉन्च व्हीकल है, जो कि श्रीहरिकोटा जो है कि इसरो ने इसको सक्सेसफुली जो है कि लॉन्च किया गया। ये स्टेटिक टेस्ट है। स्टैटिक टेस्ट का मतलब हो गया कि ये लॉन्चर जो है कि स्टैटिक है, मीन जो है कि ये अपनी जगह से रह के थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बस याद रखना है आपको कि कलम 1200 क्या है, विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। स्टैटिक मतलब अपनी जगह ही रह के थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि हमारे कोई भी मिसाइल जो है कि फाइट जो है या कोई भी मिशन जो है कि वो थ्रस्ट लेके ऊपर जो है कि जा सके। तो ये याद रखना है। फिर जो है कि सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द निसार सैटेलाइट हुआ है। अब निसार की फुल फॉर्म क्या है, निसार में देखिए एन तो नासा है, आई इसरो है, SAR क्या है, SAR है सिंथेटिक एपरेचर रडार। सिंथेटिक एपरेचर रडार जो है कि पहला काइंड ज्वाइंटली जो है कि इसरो और नासा का जो है कि मिशन है। और ये सिंथेटिक एपरेचर रडार होता क्या है, ये जो है कि इमेजिंग और टेक्नोलॉजी, मतलब इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि रडार ये एक एंटीना की तरह होता है। इसको जो है कि आप इमेजिन करें तो ये कुछ कर्वेचर ऐसा एंटीना की तरह होता है, जो कि कैप्चर क्या करता है, इमेजेस को कैप्चर करता है। ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है कि 2 बैंड होते हैं, L और S बैंड। जैसे कि आपने सुना होगा ना ये ES 0 1 2 3, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में इसका जो है कि यूज होता है, जो कि सिंथेटिक एपरेचर रडार है। और ये जो है कि डे नाइट जो है कि मॉनिटर करेगा सारे वेदर में, जो कि चाहे दिन हो चाहे रात हो या किसी टाइप का भी कोई भी वेदर हो, तो वो जो है कि अर्थ के जो है मॉनिटरिंग के लिए इसका जो है कि बनाया जा रहा है, जो कि निसार सैटेलाइट है। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं। ज्वाइंटली प्रोजेक्ट है किसका, नासा और इसरो का। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट मिशन देखते हैं। नेक्स्ट मिशन क्या है, एक्सियम 4 मिशन। एक्सियम 4 मिशन के अंडर ही जो है कि अभी रिटर्न किया है हमारे शुभांशु शुक्ला जी, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन के लिए थे, जो कि एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था नासा का, एक्सियम स्पेस का, यूरोपियन एजेंसी का, स्पेस एजेंसी का, और अदर जो है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स थे। इसमें लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ है, फैल्कन 9 रॉकेट और स्पेस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज हुआ है। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ये याद रख सकते हैं, ये इंडी स्पेस सेंटर जो कि केप कार्निवल फ्लोरिडा में, जो कि USA की एक जगह है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। और अदर क्रू मेंबर्स भी आप याद करिए। यहाँ पे आपको छोटा सा होमवर्क भी दिया जाएगा कि ये जो है कि किस कंट्री के हैं, वो भी याद रखने हैं। जैसे पेगी विटसन जी जो है कि कमांडर थे, और ये किस कंट्री से है। इसी तरह से जो है कि ये नाम है तिबोर कापू और सालमान उजमुक विंसिक जी, ये किस किस कंट्री से है और इनकी पोजीशन क्या है। तो ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप इसको जो है कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नाम के साथ साथ पूछ दे कि ये किस कंट्री से है और इनकी पोजीशन क्या है, तो ये आपको याद रखना है। तो हमने ब्रीफली देख लिया, एक्सियम मिशन 4 भी देख लिया। फिर नेक्स्ट न्यूज है ना कि वो बात करता है PSLV C61, जो कि हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 को जो है कि मिशन में जो है कि 3rd स्टेज में फेल हो गया है। अभी 3rd स्टेज में ग्लिच क्या है ये देखिए, पहले जान लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये लॉन्च व्हीकल्स है, जो ये लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए एक सुना होगा SLV, जो कि स्मॉल लॉन्च व्हीकल है। फिर जो है कि एक है PSLV, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एक GSLV है, जो कि है क्या, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसमें जो है कि ये दोनों जो है कि अभी जो है कि मेनली यूज होते हैं। एक अभी जो कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी बनाया जा रहा है। एक जो है कि स्मॉल साउंडिंग रॉकेट भी एक न्यूज में है, साउंडिंग रॉकेट। तो ये सब जो है कि लॉन्च व्हीकल्स हैं। तो यहाँ पे जो है कि बात हुई है PSLV की, जो कि एक 4 स्टेज मीन जो है कि इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेज जो है कि ये व्हीकल है, जिसमें जो है कि आप इमेजिन करें तो 4 स्टेज व्हीकल है।
तो जिसमें जो है कि सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड जो है कि सॉलिड फ्यूल मीन्स जो है कि यहाँ फ्यूल की बात हो रही है, तो ये सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, इतने स्टेज होते हैं। और यहाँ पे जो है कि अपनी सैटेलाइट या वो जरूर रखी जाती है इस जो है कि इस कैप्सूल के अंदर। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज में जो है कि फेल हो गया है, जो कि सॉलिड स्टेज था, थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाया था। सॉलिड जो है कि अचानक से थ्रस्ट देता है कि वो जो है कि पुश कर जाए, तो ये जो है कि थर्ड स्टेज में फेल हो गया। बस आपको ये याद रखना है। तो मैंने जो है कि ब्रीफली आपको समझा दिया कि पीएसएलवी जो है कि ये 4 स्टेज का होता है और जीएसएलवी जो है 3 स्टेज का होता है। जीएसएलवी में 3 स्टेज कौन सी होती है? पहली जो है कि सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड होती है और तीसरी जो है कायरो होती है। कायरो मीन जो है कि आइस वाली स्टेज होती है, वो कायरोजेनिक स्टेज है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है कि अर्थ जो है कि ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 जो है कि क्या करती, कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा प्रोवाइड करती। मीन जो है कि इसका काम ही यही है कि जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन डाटा है, मीन अर्थ को जो है कि स्पेस से मॉनिटर करके वेदरिंग का कोई भी डाटा है जो कि हम देख के ऊपर से जो है कि कुछ देख के ऑब्जर्व करके डाटा देते हैं, वो ये रहता है यहाँ पे। फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरसेटलर कॉमेट। एक जो है कि कॉमेट, यहाँ पे कॉमेट से जो है कि पहले एक डिफ्रेंसिएशन जान लेते हैं। एक सुना होगा आपने एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड सुना होगा, कॉमेट सुना होगा, मीटरॉइड सुना होगा, मीटियोर सुना होगा और जो है कि मीटरॉइड सुना होगा। तो यहाँ पे पहले डिफरेंस जान लेते हैं इनके बीच में क्या होता है। देखिए एस्ट्रॉइड जानते हैं कि जो अर्थ और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो ये क्या होता है, रॉकी सब्सटेंस होते हैं कि जो कि बहुत बड़े बड़े जो है कि रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, तो ये रॉकी सब्सटेंस होते हैं। कॉमेट का होता है ये आइसी सब्सटेंस होते हैं इन दी स्पेस, ये आइस के जो होते हैं, ये रॉक्स के होते हैं। मीटरॉइड क्या होता है, जब इसी एस्ट्रॉइड में से छोटे छोटे जो है कि बहुत बड़े एस्ट्रॉइड में से एक छोटा सा जो है कि पार्ट टूट जाए तो मीटरॉइड हो जाता है। और जो है कि जब वो ये मीटरॉइड जो है स्पेस से जो है कि किसी भी प्लैनेट या जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगे, तो ये मीटरॉइड हो जाता है, जिसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। शूटिंग स्टार जैसे टूटता तारा हम जिसे कहते हैं, वो ये होता है मीटरॉइड जो है कि शूटिंग स्टार हो जाए। इसकी जो है कि एक ऐसे जो कि इमेजिन करें तो इसकी टेल भी दिखती है, तो ये हो गया। और ये प्रॉपरली अगर इवेपोरेट नहीं हुआ, मीन जो कि ये जलते हुए आता है, तभी हमें जो कि ये जो कि दिखता है शूटिंग स्टार की तरह। अगर ये मीटरॉइड जो है कि मीटियोर में शूटिंग स्टार जो है कि पूरा खत्म नहीं हुआ और ये आके अर्थ पे, मीन्स ये जो है कि मीटियोर जो है कि ऐसे आके ये अर्थ पे टकरा गया, तो ये मीटरॉइड हो जाता है, टीई मीटरॉइड हो जाता है, जो कि हमारे क्रेटर वेटर फॉर्म कर देता है अर्थ पे टकराने के बाद। तो ये जो है कि बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है इंटरसेटल कॉमेट की। इंटरसेटल कॉमेट जो कि 3I जो कि एक एटलस जो क्या है, एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम है, जो कि क्या है, रेयर थर्ड कॉमेट है। मीन्स ये जो कि वन ऑफ द रेयर कॉमेट्स में से आता है, जो कि तीसरे नंबर का है, क्योंकि नासा ने अभी जो है कि अपने नासा का फंडेड एक टेलीस्कोप है चील में, उससे जो कि फाइंड किया है। पहला और दूसरा कौन सा है, ये 1I जो है कि ये इंटरसेटल कॉमेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तीसरा जो है कि ये है एटलस जो है कि फाइंड किया है जिसने, ठीक। और फर्स्ट आई और सेकंड आई जो है कि ओ माऊ माऊ है, ओ माऊ माऊ और बोरी सोम, ये जो है कि पहले और दूसरे हैं, ये तीसरा जो है कि यहाँ पे जो है कि मेंशन है। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टेस्ट ट्रायल्स ऑन द रॉकेट लॉन्च सिस्टम हेल्ड इन द यूपी। मींस ट्रायल जो है कि रॉकेट लॉन्च सिस्टम का यूपी में हेल्ड किया गया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इससे जो है कि एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी जो है कि आपने देखा होगा कि ट्रेन से जो है कि एक जो है कि मिसाइल लॉन्च किया गया है, तो वो जो है कि लॉन्च किया गया है, तो वो कोई रॉकेट सिस्टम लॉन्च नहीं किया गया है, वो ट्रेन से जो है कि एक मिसाइल लॉन्च की गई है। तो वो अग्नि प्राइम का जो है कि ट्रेन में ही जो है कि अग्नि प्राइम मिसाइल जो है अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल, तो उसको जो है कि लॉन्च करने का जो है कि टेस्टिंग हुआ है, जो कि ट्रेन के उससे पैड से हुआ है। मतलब ट्रेन है तो उससे पैड से अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अग्नि प्राइम लॉन्च हुई है। तो ये उससे रिलेट करके कंफ्यूज नहीं होना है। ये दूसरी चीज है जो कि है कि रॉकेट लॉन्च हुआ है, हेल्ड क्या हुआ है, कुशीनगर यूपी में, तो इसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में है इसरो ने डेवलप किया है अभी 32-20 माइक्रो प्रोसेस जो है कि स्पेस एप्लीकेशन। तो ये हमने जो है कि नेशनल अफेयर में भी देखा था, यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं। ये जो है कि 2 चिप्स इन्होंने जो है कि डेवलप की है इसरो ने, 32 बिट की है, जो कि विक्रम 3201 जो कि एक एडवांस वर्जन है। इसका पिछला वर्जन था जो कि विक्रम 1601 था, जो कि 16 बिट का प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर। और एक ये है, एक कल्पना जो है कि 3201 जो है कि प्रोसेसर है, जो कि स्पेस एप्लीकेशन में यूज होंगे। तो ये देखना है हमें, तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है कि है अप्रूवल ऑफ द चंद्रयान 5 ऑफ द लूपेक्स मिशन। ये जो है कि हमने नेशनल अफेयर में भी कवर किया था, सॉरी इंटरनेशनल अफेयर में, जहाँ पे इंडिया और जापान हमने पढ़ा था, वहां पे इसको कवर किया गया कि इसको जो है कि अप्रूवल मिल चुका है चंद्रयान 5 को, जो कि लूपेक्स मिशन में, जो कि चंद्रयान 5 के लिए लूपेक्स मिशन, जो कि हम जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो कि जाक्सा जो कि जापान की है, उसके साथ मिलकर जो है कि इसको बनाएंगे। तो इसका अप्रूवल मिल चुका है। और यहाँ पे याद क्या रखना है, ये C4 मैंने मेंशन करता है, ये चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 4, जिसमें जो है कि इंडिया का ये फर्स्ट लूनर मिशन होगा जो सैंपल लेके वापस आएगा।
अभी जो है कि हम जो है कि हमने चंद्रयान थर्ड में मीन जो कि हमारा चंद्रयान थर्ड मिशन था, उसमें जो है कि हम जो है कि साउथ पोल पे लैंड किए हैं। मीन जो है कि हम जो है कि साउथ पोल पे लैंड किए हैं, जो कि हमारी फर्स्ट कंट्री इंडिया बनी है जो कि साउथ पोल पे गई है मून के। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल। बाकी जो है कि अदर कंट्री जो गई हैं वो जो है कि नॉर्थ पोल पे पहुंची हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारा पहला मिशन होगा चंद्रयान 4, जो कि सैंपल लेके रिटर्न करेगा। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। फिर नेक्स्ट है तो ये नेविगेशन जो है कि सैटेलाइट है, जो कि NVS-2 जो है ये नेविगेशन से रिलेट करता है। नेविगेशन जैसे कि आपको ब्रीफली समझाया जाए तो जैसे जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जो कि हम गूगल मैप में यूज करते हैं लोकेशन वोकेशन भेजने के लिए, उसी तरीके से जो है कि हमारा नाविक है जो है कि नेविगेशन सैटेलाइट्स है, उसी के अंडर जो कि NVS-2 को जो है कि बनाया जा रहा है, जो कि हमारा जो है कि खुद का जो है कि अपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह जो कि अपने लोकेशन सिस्टम भी हो। इसमें जो कि नाविक मिशन में आप जानते हैं कि 7 सिस्टर जो है कि 7 सिस्टर सैटेलाइट है, जिसमें से जो है कि 3 जो है कि जियो स्टेशनरी में रहती है और 4 जो है जियो सिंक्रोनस रहती है, मतलब जो है कि वो अर्थ के साथ सिंक करती रहती है। तो ये यहाँ पे 7 टोटल सैटेलाइट है नाविक सिस्टम में, जो कि 3 जियो सिंक्रोनस है, 4 जो है कि 3 जियो स्टेशनरी है, 4 जियो सिंक्रोनस है, और ये जो है कि इसके अंडर मिशन है। तो इससे ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्पेस डेक्स मिशन जो है कि भारतीय डॉकिंग मिशन, इसको हिंदी में भारतीय डॉकिंग मिशन ये भी नाम दिया गया है। ये बस कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है कि आप जो है कि इसको ब्रीफली याद रख लीजिए कि मान लीजिए ये डॉकिंग मिशन है कि कोई भी जो है कि स्पेस में जाके कोई भी चीज़ ऐसे जो है कि डॉक कर दी जाएगी, तो उसको जो है कि आपस में जोड़ना मीन्स स्पेस में जाके इसको डॉकिंग मिशन। तो इंडिया ने जो है कि सक्सेसफुली इन्होंने इसको कंडक्ट किया है। तो ये याद रखिएगा कि स्पेस एक्स मिशन क्या है, एक डॉकिंग मिशन है। जैसे कि आप जान सकते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कोई इतना बड़ा जो है वो, तो क्या वो एक बार में गया, वो एक बार में नहीं गया, वो धीरे धीरे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो है कि लॉन्च करके वहां पे वो जोड़ दिए गए हैं। तो यही है डॉकिंग मिशन। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो है कि देखा जाए तो मिशन फायरफ्लाई है। मिशन फायरफ्लाई क्या है, ये जो है कि पहला प्राइवेट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। बस ये याद रखना है, ये जो है कि पहला जो है कि फायर प्रिसीजन है जो है, इससे जो है कि आप ये याद रखिए बस कि इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। ठीक, और जो है कि क्या करेगा, ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग एनालिसिस करेगा, जो कि एक वाइड स्पेक्ट्रम की बात करेगा। जो हमारी विजुअल लाइट्स होती हैं मींस स्पेक्ट्रम लाइट्स, तो ये वाइड स्पेक्ट्रम पे डील करेगा। बस ये फायरफ्लाई मिशन जो है कि एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। फिर जो है कि नेक्स्ट है पोलरिस डाउन मिशन। डाउन मिशन ये क्या है, ये जो है कि फर्स्ट स्पेस वॉक ऑफ द बाय द नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स है। मीन जो है कि ये जो है कि मिशन है पोलरिस डाउन मिशन। इसमें जो है कि स्पेस में जो है कि जो नॉन प्रोफेशनल में जो एस्ट्रोनॉट के अलावा भी कोई भी, जैसे अभी देखते हैं स्पेस टूरिज्म की बात हो रही है, तो ये उसी से जो है कि रिलेट करता है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। फिर प्रोबा 3 मिशन है। प्रोबा 3 मिशन क्या है, ये इसरो ने जो है कि लॉन्च किया है प्रोबा 3, जो कि एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो है कि एक सैटेलाइट मिशन है, जो कि हमारे इसरो ने अपने PSLV एक्सएल C59 से लॉन्च किया है। और ये प्रोबा 3 करेगा क्या, ये ऑब्जर्व करेगा सन के कोरोना मीन सन की जो कोरोना लेयर है उसके बारे में जो है कि डिटेल्स को ऑब्जर्व करेगा। तो ये ब्रीफली हम ये जान सकते हैं। फिर जो है कि लिंगोसैट है। लिंगोसैट क्या है, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, जो कि काइटो यूनिवर्सिटी जापान की है। काइटो यूनिवर्सिटी जापान की जो है कि लिंगोसैट है, जो कि एक फर्स्ट वुमन बहुत छोटी सी सैटेलाइट जो है कि लॉन्च की हुई गई थी, लकड़ी की सैटेलाइट, जो कि जापान की काइटो यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था। काइटो यूनिवर्सिटी, आप ये याद रख सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखा जाए तो इंडिया का जो है कि यहाँ पे फर्स्ट एनालॉग मिशन जो है कि हुआ है। फर्स्ट एनालॉग मिशन ये क्या है, यहाँ पे हैबिटेशन मीन जो है कि कोई एस्ट्रोनॉट बाहर जो है कि स्पेस मिशन पे जाता है, तो उसकी साइकोलॉजी मीन्स उसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या जो कि उनको ट्रेन करने के लिए वहाँ का सेम हैबिटेशन जो कि हमारे मार्स वार्स पे जैसा इन्वायरमेंट है उसको देने के लिए, कि मार्स और मून पे जो भी इन्वायरमेंट है, तो लद्दाख के बहुत सारे हाईएस्ट जो माउंटेनियस रीजन लद्दाख के रीजन में, तो ये जो है कि इंडिया का फर्स्ट एनालॉग मिशन जो कि हैबिटेट 1 के नाम से बनाया जा रहा है, वो एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे ट्रेन करेगा सेम जो कि हार्श कंडीशन है, क्योंकि बहुत ही हाइट पे वहाँ पे उतनी ठंडी, वैसा रॉकी माउंटेन्स, वहाँ का लुक जैसा रॉकी अपीयरेंस, तो ये सब जो है कि हैबिटेशन देगा इनको। तो ये ट्रेनिंग में हेल्प मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है, लेह लद्दाख में। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमने जितनी भी बड़ी न्यूज़ थी मीन्स बिग न्यूज़ थी उनको हम नोट्स फॉर्मेट में कवर कर चुके हैं। अब जो छोटी न्यूज़ है उनको जो है कि हम ब्रीफली जो है कि यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन में देख लेंगे, जो कि हमने इन्वायरमेंट के साथ भी किया था। तो यहाँ पे देखिए पहली यह कि ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। जैसा कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो हम भी अपना जो है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, जिसको जो है कि पहला मॉड्यूल बन चुका है, और ये जो है कि लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2028 में। लॉन्चिंग ऑफ द फर्स्ट जो है कि अपना खुद का जो है कि हम भारतीय स्टेशन बनाना चाहते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन मीन्स स्पेस स्टेशन अपना 2035 से जो है कि
है जो है कि हमने जो है कि टारगेट लिया है, उसमें 2028 में पहला जो है कि इसका मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। तो इसके बारे में न्यूज़ है, तो ये याद रखिएगा आप। बस इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्रू लूनर मिशन 2040 में लॉन्च करेंगे हम। मीन्स जो है कि हम मून पे लैंडिंग में अपना इंडिया का इंडिजीनियस मिशन 2040 में होगा। पहला जो है कि अपना भारतीय स्टेशन जो है कि अपना स्पेस सिस्टम 2035 तक तैयार करना है, और 2028 में ये BS-1 जो है कि मॉड्यूल भेजा जाएगा। फिर अगला जो है कि वीनस ऑर्बिटर मिशन। ये क्या है? वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस का जो है कि एक अकम्प्लिश मिशन है, जो कि क्या बात करता है, जो विकास जो है कि नासा का जो नेक्स्ट मिशन है वीनस पे जाने के लिए, उससे जो है कि कोलैब करेंगे। तो ये उससे रिलेटेड है। तो आपको जो है कि बस ये याद रखना है कि वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है कि अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है। तो इससे ज़्यादा जो है कि इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है कि ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि हैवी लोड और कैपेसिटी जो कि लॉन्च करेगा। तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं तो पढ़ने की। फिर मूव करते हैं, ये पोलिस डाउन मिशन जो है कि डाउन मिशन आपको बताया गया। ये जो है कि फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस वॉक है, जो कि कराएगा जो कि कंडक्ट कराएगा नासा का किडनी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स का जो है कि यूजिंग फाल्कन रॉकेट और ड्रैगन स्पेस एयरक्राफ्ट में जो है कि ये होगा। ये कॉमर्शियल स्पेस वॉक है, जो है कि क्रू मेंबर्स कौन कौन रहेंगे तो ये नाम देख सकते हैं। जेरेड आइसेक, स्कॉर्पिट्स, सरा गिल्स, एना मेनॉन, ये जो है कि फर्स्ट क्रू रहेंगी जो कॉमर्शियल स्पेस वॉक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कुछ रिसेंट जो है कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड। यहाँ पे सैटेलाइट रेवोल्यूशन की बात की गई है। मीन जो कि हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो उसी से सैटेलाइट इंटरनेट की बात की गई है, जो कि अभी जानते हैं कि एलन मस्क की जो एक्स कंपनी है, वो जो है कि सैटेलाइट इंटरनेट को यूज़ करती है। तो उसी तरीके से ये न्यूज़ है जो कि काम की नहीं है। यहाँ पर बस ये याद रखना है, सी फ्लड। सी फ्लड क्या है? सी फ्लड जो है कि एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि प्रोवाइड करेगा जो हमारे फ्लड, इंडिया में एक चीज़ आई कि फ्लड से रिलेटेड डाटा जो है कि लैग करता है। हमारे पास कोई इंटीग्रेटेड डाटा नहीं है कि फ्लड सिस्टम पे कि मीन्स किस एरिया में कितनी फ्लड आती है, या जो कि वहाँ से जो है कि बचने का कोई ऐसा कोई डाटा बेस नहीं है। तो ये सी फ्लड जो है कि उसी से वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि 2 दिन पहले ही बता देगा कि जो है कि यहाँ फ्लड होने वाली है। तो जो भी हमारा जो कि प्रॉपर्टी लॉस और ह्यूमन लाइफ लॉस होता है वो बचाया जा सके। तो ये याद रखना है। ये सीडेक और सेंट्रल वाटर कमीशन का जो है कि एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जो कि सी फ्लड। तो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि इन्फॉर्मेशन देगा फ्लड की। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो है कि एक और चीज़ देख सकते हैं, हिम कवच। हिम कवच क्या है? ये अपने जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, कि जो हार्श कंडीशन में, जो कि एवरेस्ट एवरेस्ट में, जो माउंटेन्स में, जो कि लद्दाख वाले रीजन, जो कि स्नो वाले रीजन में, लद्दाख वद्दाख हो गया, या उत्तराखंड के उधर जो है ना, इधर जम्मू कश्मीर, इन सब रीजन में जो है कि जो ड्यूटीज करते हैं उनके लिए हिम कवच बनाया जा रहा है, जो कि प्रोटेक्ट करेगा +डिग्री से -60 डिग्री तक। तो ये आपको याद रखना है। ऊपर जो है कि हमें किसान कवच भी पढ़ के आए हैं, जो किसान के लिए पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। यहाँ पे हिम कवच की बात हो रही है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? भारत फोरकास्ट सिस्टम। यहाँ पे जो है कि IMD जो है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जल्द ही अडॉप्ट करेगा भारत फोरकास्ट वेदर सिस्टम। इसमें क्या है, अभी जो है कि हम जो है कि गूगल वेदर, जो अपना वेदर ऐप खोलते हैं, तो उसमें जो है कि देखते हैं कि जो है कि बारिश होने वाली है या कुछ होता है, तो वो जो है कि बहुत ही बड़े डाटा बेस पे होता है। मीन्स वो जो 12 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर एरिया में जो है कि उसको जो है कि उस डाटा बेस को लेता है। मीन्स इतने बड़े एरिया में, मीन्स आप समझ लीजिए इधर बारिश हो रही हो तो इधर जरूरी नहीं है बारिश हो रही हो। तो इसको जो है कि 12 × 12 से जो है कि 6 × 6, फिर 3 × 3, फिर 1 × 1 किलोमीटर मीन्स स्मॉलर यूनिट पे आ जाएंगे, जो कि एक लार्जर यूनिट से कि स्मॉलर यूनिट पे आने पे हमें एक्यूरेट डाटा मिलेगा कि हाँ इस एरिया में कैसा वेदर है। तो ये वही चीज है और ये वही लिखा हुआ है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है इंडिया अडॉप्ट करेगा। फिर नेक्स्ट न्यूज देखें तो इंडिया का पहला क्वांटम टेक पार्क जो है कि स्टैब्लिश कहाँ हुआ है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। तो इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज देखा जाए तो ये मैरोजोना 1 क्या है? ये एक माइक्रोसॉफ्ट की अनवील की है क्वांटिंग कंप्यूटिंग चिप है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप क्या है? मेरा मेजो राना फर्स्ट जो है कि एक क्वांटिंग कंप्यूटिंग चिप है। तो अमेजोन की कौन सी है? ओक्लोट है। और जो है कि गूगल की कौन सी है? विलो चिप है। तो ये 3 चीजें आगे की क्या रिलेट करती है? तो ये जो है कि क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगली न्यूज जो है वो है नेशनल क्रिटिकल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है कि न्यूज में है। इसमें जो है कि 2-3 चीजें बस याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखिए कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, नेशनल क्रिटिकल मिशन को 2025 में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे ये याद रखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें एक जो है कि नोडल एजेंसी है अपनी। और यहाँ पे जो है कि कौन सा एक्ट था? माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है कि 1957 1957 का माइंस एंड मिनरल एक्ट है, जो कि अमेंड कर दिया गया है 2023 में। जिसमें अब यूनियन गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है, जो कि ऑक्शन, जो माइनिंग के ऑक्शन होते हैं, मीन जो है कि माइनिंग के लिए जो है कि जैसे वो क्या बोलते हैं हिंदी में, ठेका जो है कि मीन जो है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए आप, है ना, ठेका या कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, जो कि देगा वो जो है कि एक्सक्लूसिवली
जो है कि यूनियन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर जो है कि ट्रांसफर कर दी गई है, जो कि 24 जो है कि मिनरल्स के ऊपर जो है कि खाली यूनियन का हक रहेगा, जो कि पहले स्टेट लिस्ट में था, मीन्स स्टेट के पास पावर थी। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पे ये बात की गई है कि चार न्यू मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए जाएंगे, और जो है कि 3 जो है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है कि सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि हमारे जो है कि एटलीस्ट 5 क्रिटिकल मिनरल को डेवलप करेंगे, स्टॉक फाइल्स को। तो अभी जो है कि इनकी लोकेशंस नहीं आई है, बस ये याद रखिएगा कि ये 4 जो है कि लगभग पार्क की, और ये जो है कि 3 एक्सीलेंस सेंटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कि देखिए डिस्कवरी हुई थी जम्मू कश्मीर में लिथियम की, लिथियम रिजर्व पाया गया था बल्क में, तो ये आपको याद रखना है। और जो है कि यहाँ पे 2 रीजन है, एक है मगलिया एरिया ऑफ दी मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, जो कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च रहेगा। तो ये जो है कि आपको लोकेशन याद रखनी है, जम्मू कश्मीर की लिथियम जो है कि पाया गया था 2023 में, और ये याद रखना है, इसमें और कुछ खास नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है कि इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहा है, जो कि क्या है, QPI AI जो है कि इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप याद रख सकते हैं इसको, कि इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है, जो कि इंडस QPI AI है, जो कि ये आपको याद रखना है, जो कि हमारे नेशनल क्वांटम मिशन जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस लेड कर रहा है, उसके अंडर जो है कि ये चीज है। तो बस ये याद रखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कि ये सेवन कोव टेलीस्कोप है लद्दाख में, जो है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो टेलीस्कोप है लद्दाख में, जो कि कहाँ पे है, ऑब्जर्वेटरी है एक हेनले लद्दाख में, जो कि बहुत ही मतलब एक ब्यूटीफुल सा प्लेस है, जहाँ से स्काई गेजिंग, मीन्स स्काई गेजिंग का मतलब जो है कि आप जो है कि आसमान में खूब सारे जो तारे देखना होता है, इसको स्काई गेजिंग कहते हैं। तो यहाँ से जो है कि बहुत अच्छी एक्टिविटीज दिखती है। अभी जो है कि जो एक वो फिनोमिना होता है जो बोरलिस वाला है, ऑस्ट्रिया बोरलिस, या जो है कि आपने सुना होगा, जो अपने मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिज्म से सोलर फ्लेयर्स जो कि सोलर मैग्नेटिज्म जो कि टकराता है, तो बहुत अच्छा लाइट फिनोमिना बनता है। तो ये जो है कि ब्रीफली जो है कि बोरलिस सुना होगा आपने, तो ये यहाँ पे लद्दाख में भी देखने को मिला था। ये बहुत ही हाइट हाइट पे या तो नॉर्थ या साउथ पोल पे देखने को मिलता है ये फिनोमिना, जो कि आप देखते होंगे नीला पीला आसमान जो है कि ये थोड़ा थोड़ा दिखता है, उस तरीके से जो है कि। तो यहाँ पे जो है कि एक जो है कि ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है मेजर एटमॉस्फेरिक सर्वेलेंस एक्सपेरिमेंट के अंदर, हेलने लद्दाख में ये ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है टेलीस्कोप, जहाँ से हम अपने स्पेस को जो है कि एक्सप्लोर करेंगे और जो है कि वहाँ से देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा इस चीज़ में कुछ याद नहीं रखना है। और ये जो है कि 3rd हाईएस्ट जो है कि वर्ल्ड का इमेजिंग सर्वेलेंस ऑब्जर्वेटरी है। तो और आइए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, इससे बॉडी और हेल्थ रिलेटेड साइंटिफिक न्यूज क्या रही है। तो यहाँ पे पहली चीज याद रखें, मलेरिया की एक वैक्सीन है एडफेल्सीवैक्स, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और 2-3 वैक्सीन और है, एक तो ये नाम याद रखना है एडफेल्सीवैक्स, जो कि मलेरिया की वैक्सीन है, और ये 2 नाम याद रखने हैं R21 मैट्रिक्स और जो है कि RTS-AS01 मोस्ट्रेक, ये जो है कि वैक्सीन है किससे रिलेटेड, मलेरिया से रिलेटेड वैक्सीन है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम प्रीलिम्स या जो है कि कोई भी एग्जाम हो इससे। फिर जो है कि कंट्री का फर्स्ट एनिमल स्टेम बायो बैंक जो है कि कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल है, जो कि हैदराबाद में है। तो ये याद रखना है, फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल, एनिमल का स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पे है, ये जो है कि हैदराबाद में है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ द ह्यूमन अफ्रीकन टायरो पैनोसोमाइसिस, ये जो कि HAT कहा जाता है, केनिया में जो है कि इसको जो है कि वो कर दिया गया है। ये जो कि नेग्लेक्टिक ट्रॉपिकल डिसीज है, जिसको इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ये ट्रॉपिकल रीजन की डिसीज है, इसको जो है कि नेग्लेक्टिक में और नॉन नेग्लेक्टेड होता है, जो कि इसको नेग्लेक्ट मतलब खत्म किया जा सकता है। तो ये जो है कि केनिया ने इसको एलिमिनेट कर दिया है। इसको है कि कहा जाए तो स्लीपिंग सिकनेस, या क्या याद रखना है, ये क्या चीज है, तो ये जो है ये HAT क्या है, स्लीपिंग सिकनेस है, जो कि कॉज कौन करता है, टायरोपेनोसोमा ब्रूसीराइडोसिन, ये जो कि थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो जो है कि आप जो है कि ये स्लीपिंग सिकनेस ये किसके द्वारा कॉज होता है, और ये जो है कि केनिया जो है कि 10th कंट्री बन चुकी है जिसने इसको एलिमिनेट किया है, और टोगो टोगो जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने इसको एलिमिनेट किया था। तो ये कुछ आप बेसिक्स इन्फॉर्मेशन HAT के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक, फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज है कैच ग्रांट AI ए बेस्ड इनोवेशन फॉर द कैंसर, मीन जो है कि ये AI का यूज करके, मीन्स ये कैच जो है कि ये कैंसर AI टेक्नोलॉजी चैलेंज है, इसका कैच का फुल फॉर्म है। ये जो है कि क्या काम करेगा, बस जो है कि AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि कैंसर को मीन्स जो है कि डिटेक्ट करेगा और कुछ जो है कि ट्रीटमेंट सजेशन देगा। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना। ये जो है कि आप पूछ ले कि कैच क्या है, कैच जो है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज क्या है, तो वो जो है कि कैंसर के लिए इनोवेशन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट है कि मेजर IIT रुड़की ने कंपाउंड 3B, अब ये कंपाउंड 3B क्या है, जैसे कुछ फिल्मी नाम सा लग रहा है, तो ये कंपाउंड 3B क्या है, कॉम्बैट करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में, जो कि हम जानते हैं ना कि अभी जो है कि
बैक्टीरियाज भी जो है कि बहुत चालाक हो गए हैं, और जो है कि उनमें AMR है, उसमें एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है, AMR होता है, ये जो है कि उनमें जो है कि हमारे जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनको सहन करने की क्षमता आ गई है, क्योंकि जानते हैं कि इवोल्यूशन एक टाइम से टाइम जो है कि हर चीज़ इवोल्यूट करती है, तो बैक्टीरिया भी इवॉल्व हो रहे हैं, और हमारी प्रेजेंट जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए वो थोड़े रेजिस्टेंस हो गए हैं। तो ये AMR जो है कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, जो कि क्या है, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो उसी में जो है कि हमारे IIT रुड़की ने कंपाउंड 3B को फाउंड किया है, जो कि कॉम्बैट करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को, जो कि कौन सा है, ये सुपर बग से जाना जाता है, जिसका नाम है साइंटिफिक बैक्टीरियम कैल्विसिलिया प्यून्यूमेनिया। जो है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, इस नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये कंपाउंड 3B किससे रिलेट करता है आप ये याद रखिएगा। और जो है कि ये अगर याद रख सके तो रखिए, नहीं तो ये इतने डिफिकल्ट नाम ऐसे प्रीलिम्स से पूछता नहीं है, अगर पूछ दे तो बस आइडिया रहना चाहिए कि क्या है कंपाउंड 3B क्या है। एक फाइनोबोरोडिक एसिड है, जो कि बेस्ड होता है नॉन बेटा लैक्टम डी लैक्टामाइज इनहेबिटर, जो है कि एक एंजाइम होता है जो कैटलिक रिएक्शन जो करता है, उसमें ये एंजाइम यूज होता है। तो बस आपको ये याद रखना है कंपाउंड 3B कॉम्बैट करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। फिर जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, वो है कि एलिमिनेशन ऑफ द नेशनल जीरो मिसल और रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन जो कि चलाया गया है, जो कि 24 से 30 अप्रैल में चला था, इम्यूनाइजेशन को लेकर। इससे रिलेटेड जो है कि MMR जो है कि वैक्सीन इससे रिलेट करती है, ये याद रखिएगा। इसका भी जो है कि कोई ऐसा जो है कि ठोस मतलब जो है कि कह ले सॉलिड जो है कि इलाज नहीं है, तो आपको जो है कि ये याद रखना है, ये जो है कि MMR वैक्सीन जो है कि इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। जो है कि ये इस वैक्सीन किसमें यूज होती है, मिसल्स और बेला मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर और जो है कि रैसी स्किन जैसी ये डिसीज़ है, तो आप ये याद रख सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। और अपना जो है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात हो तो अपना जो है कि जैसे इंद्रधनुष हो गया, ये जो है कि हमारा जो है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यहाँ से ये याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट बात की जाए तो ये जो है कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस जो है कि एंटीबायोटिक कौन सी है, नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन जो है कि जैसे कि आपने एजेक्स सुना होगा, एजेक्थ्रोमाइसिन जो है कि एजेक्स जो कि कोविड में जो है कि बहुत ज़्यादा चली थी, एजेक्सोमाइसिन एजेक्थ्रोमाइसिन। उसी तरह से हमारी इंडिया ने अपना पहला जो है कि इंडिजीनियस एंटीबायोटिक बनाया है, जिसका नाम है नेफ्थ्रीमाइसिन। जो है कि ये जो है कि नाम याद रखना है आपको, इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक है, जिसका ब्रांड कौन सा है, मिकनाफ इसका ब्रांड है। और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है हमें, ठीक। इसमें जो है कि आप देख सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट जो है कि टीबी फ्री इंडिया। अभी जो है कि टीबी फ्री इंडिया न्यूज़ में तो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है कि ट्यूबरक्लोसिस से फ्री हो गया है। इंडिया ने जो है कि अच्छा परफॉर्म किया है। WHO की जो है कि ग्राउंड रिपोर्ट आई है, जो कि एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। इंडिया ने जो है कि 17% जो है कि 17.7% जो है कि रिड्यूस किया है केसेस 2015 से 23 में। और हम ऑन द वे है कि हम जो है कि टारगेट ले रहे हैं कि देखिए 2030 तक हम जो है कि इसको जो है कि टीबी को एलिमिनेट कर पाते हैं कि नहीं। तो ये जो है कि बस ये न्यूज़ में कि WHO ने रिपोर्ट हासिल की है, तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि लगभग 17.7 जो है कि टीबी केसेस डिक्लाइन हुए हैं। अगली न्यूज़ है ट्रैकोमा। ये जो है कि क्या है, ट्रैकोमा क्या है, कि ब्लाइंडनेस डिसीज है, ये जो है कि ब्लाइंडनेस से रिलेट करती है। तो इंडिया जो है कि थर्ड कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट नेशन में जिसने इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो ये याद रखना है बस आपको कि WHO ने जो है कि ऑफिशियली जो है कि सर्टिफिकेशन दिया है इंडिया को, जो इससे जो है कि हमें ब्लाइंडनेस से रिलेट करती है, मींस ब्लाइंडनेस से रिलेट करती है। इसमें जो कि बैक्टीरिया कौन सा है, क्लीमीडिया ट्रैकोमैटिस जो है कि इसमें बैक्टीरिया है। ये जो है कि ब्लाइंडनेस में थोड़ा जो है कि अगर दिखाई दे तो ब्लाइंडनेस में अंधापन से जो है कि रिलेट करता है। इसको इंडिया जो है कि एलिमिनेट कर चुका है, जो कि कौन सी थर्ड कंट्री बना है साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। और टोटल जो है कि 25 कंट्री में से इसको एलिमिनेट किया है, और साउथ ईस्ट एशियन में जो कि इंडिया थर्ड कंट्री बना है। तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर आइए डिफेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक सी न्यूज़ देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है कि मैं एक दो न्यूज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डिफेंस का सोच रहा हूँ, अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें डिफेंस से रिलेटेड जितने भी जो है कि हमारे वेपनरी होते हैं, मीन जो है कि जैसे ये INS पढ़ते हैं, नेवल शिप हो गया, या कोई मिसाइल हो गई जैसे अग्नि प्राइम हो गई, या अस्त्रा आकाश मिसाइल, ये सब मिसाइल जो है कि मैं टेबल फॉर्मेट में सोच रहा हूँ कवर करा दूंगा। और वहीं पे जितनी सारी एक्सरसाइजेज है, जहाँ पे जो भी एक्सरसाइज हमारी मिलिट्री की एक्सरसाइज हुई है, जैसे जो कि अभी वाइट स्टार हो गया, या कोई भी जो है कि मैत्री एक्सरसाइज, या जो है कि अलग अलग जो एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया और आर्मी की इन सब की जो दूसरी कंट्रीज से, तो वो अलग फॉर्मेट में कर लेंगे। तो यहाँ ब्रीफली जो है कि एक दो न्यूज़ जो है कि कवर कर लेते हैं, बाकी वो टेबल फॉर्मेट में नेक्स्ट किसी सेशन में जो है कि मैं कवर कर दूंगा, जो कि अभी हमारा जो है कि इकोनॉमी अफेयर्स का बचा हुआ है और जो है कि डिफेंस का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है कि आई दृष्टि की जो है कि मैं क्या लाऊं, डिफेंस न्यूज़ लाऊं कि जो है कि ये जो है कि इकोनॉमिक अफेयर को कवर किया जाए। चलिए फिर देख लेते हैं। इसमें जो है कि देख लीजिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जो है कि सिस्टम है, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो जो है कि ये कहाँ पे टेस्ट किया गया, उड़ीसा में DRDO ने टेस्ट किया है इसको।
और इसके 3 कंपोनेंट है, तो ये याद रखने हैं आपको, जो कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है कि है इसको, और ये वेस्ट्रॉस जो है कि वेरी शॉर्ट रेंज जो है कि एयर डिफेंस सिस्टम, और डायरेक्ट एनर्जी वेपन। डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या होता है, जो देखते हैं आप, जो लेजर जो है कि आप बहुत सारी वीडियोस में देखते हो, जो लेजर से जो है कि डू 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 जो है कि ऐसे छोटे छोटे लेजर से गेम वाली वीडियो होती है, तो उसी तरीके से जो है कि ये एक जो है कि मतलब अपना जो है कि एक वेपनरी सिस्टम है, जो ड्रोन हो गए, जैसे वॉरफेयर चल रहा है अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पे जो है कि ये जो है कि लेजर सिस्टम डायरेक्ट एनर्जी वेपन लगा रहेगा, और ये यहीं से जो है कि लेजर से इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ये होता है। तो चलिए, हमने ब्रीफली देख लिया, और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। अग्नि 5 जो है कि सक्सेसफुली टेस्ट की गई है। अग्नि 5 का हम यहाँ पे 5 जो है कि याद रखिएगा, अग्नि 5 है, तो अग्नि 5 को मतलब 5000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया है। अग्नि 5 से जो है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। ब्लास्टिक मिसाइल का मतलब हो गया ये जो है कि ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, मींस यहाँ से छोड़ी जाएगी तो ये फिक्स पाथ पे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करके यहाँ टारगेट को हिट करेगी। तो यही अगर क्रूज मिसाइल होती, तो क्रूज मिसाइल अगर यहाँ से लॉन्च की जाती, तो वो जो है कि यहाँ पहाड़ वहाड़ पड़ रहे हैं या कुछ पड़ रहा है, तो वो जो है कि इसको ऐसे ऐसे करके जाके इसको जो है कि हिट कर देती। तो वो जो है कि कोई भी पाथ फॉलो करके हिट करती है। तो ये जो है कि ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पे जो है कि और कुछ नहीं याद रखना है, ये याद रख सकते हैं। मिशन दिव्यास्त्र जो है कि डीआरडीओ का है, जो कि अग्नि 5 को जो है कि अग्नि 5 मिसाइल को जो है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल जो है कि टेक्नोलॉजी MIRV टेक्नोलॉजी, जिससे जो है कि इसको टेस्ट किया गया है। तो इसमें और कुछ नहीं है। ये सीरीज है मिशन अग्नि मिसाइल सीरीज की सीरीज है। देखिए 1 किलोमीटर, ये 1200 किलोमीटर तक जा रही है। 2 2000 तक, 3 3000 3500 तक, 4 जो है कि 3500 तक, 5 जो है कि 5000 तक। तो इससे जो है कि आप रफली जो है कि याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5 जो है कि इनके डिस्टेंस के हिसाब से नाम दे दिया गया है। तो जो है कि परले मिसाइल को जो है कि डीआरडीओ की इन्होंने सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर लिया है, और जो है कि इसमें कुछ नहीं है। ये जो है कि सरफेस टू सरफेस सॉलिड फ्यूल बेस्ड है, और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, मींस ये ट्रेजेक्टरी पाथ पे जो थोड़ा सा भी डेविएट हो जाती है तो उसको क्वासी बैलिस्टाइल कह सकते हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल के भी फीचर होते हैं। फिर देखा जाए तो INS जो है कि यहाँ पे जो है कि INS अर्नाल, ये क्या है, ये जो है कि एंटी सबमरीन है। जो है कि हम जानते हैं ना, सबमरीन पानी के नीचे जो है हमारे जहाज चलते हैं, वो एंटी सबमरीन में जो कि वाटर एयरक्राफ्ट है, वाटर वॉरफेयर सोलो वाटर एयरक्राफ्ट है, जो कि ASW सीरीज है, जो कि कोलकाता की 3 सीरीज है। कोलकाता जो है कि 3 मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन से, अर्नाल, अनिरुद्ध, अजय। और जो है कि कोचिन शिपयार्ड है, CSL कोचिन जो है कि कौन कौन से डेवलप करता है, माहे, मालवान, मैंग्रोल, मालपे और मुल्की, ये जो है कि कोचिन डेवलप कर रहा है। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, जो कि SWC है, मीन जो है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो वाटर क्राफ्ट। तो ये जो है कि नाम याद रखने हैं आपको, और इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखा है इसमें, जो कि हम आगे अभी इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। देखिए जैसे अनुरोध दिया गया है, यहाँ पे सेकंड एयरक्राफ्ट है, जो कि कोलकाता इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये सब जो है कि उदयगिरी, हिमगिरी जो है कि मैं जो अलग से सेशन बनाऊंगा उसी में कवर कर दूंगा। तो इसी के साथ जो है कि आइए हम जो है कि यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इसको याद रखिएगा। एल कैप्टन, ये एल कैप्टन क्या है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो उसका आप देखिए टेबल में देख लीजिए, ये पता है एक लिस्ट निकलती है जिसमें टॉप 500 जो कि नाम रहता है, इसमें जो सुपर कंप्यूटर्स है उनकी लिस्ट निकलती है। तो उसमें जो है कि टॉप 5 पे तो ये है। फर्स्ट पे जो है कि एल कैप्टन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट का है। सेकंड पे फ्रंटियर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट का है। थर्ड पे अरोरा है, वो भी यूनाइटेड स्टेट का। 3 तो यूनाइटेड स्टेट की हो गई, और पांचवा भी देखिए ईगल, ये यूनाइटेड स्टेट का ही है। बस एक 4 नंबर पे जो है कि जुपिटर बूस्टर है, जो कि जर्मनी का है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ये पेटा फ्लॉप्स, ये क्या होती है, ये यूनिट है। पेटा फ्लॉप्स मीन्स ये जो है कि 10 टू द पावर 15 जो है कि ऑपरेशन, मीन्स फ्लोटिंग ऑपरेशन, ये यूनिट है। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ये जो है कि इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, मतलब पेटाफ्लॉप्स एक यूनिट है सुपर कंप्यूटर की, क्योंकि पेटाफ्लॉप्स जो है कि 10 टू द पावर 15 इतने फ्लोटिंग ऑपरेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। अगर ये देखिए एक्साफ्लॉप लिखा हुआ है, तो ये जो एक्साफ्लॉप है इसकी कैपेसिटी होती है, ये 10 टू द पावर 18 कर सकता है। और जो ये टेराफ्लॉप होता है, टेराफ्लॉप जो है कि 10 टू द पावर 12 जो है कि इतने फ्लोटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ये आपको जो है कि ब्रीफली मैंने ये बता दिया। और टॉप लिस्ट में जो है कि 500 लिस्ट में होती है, उसमें जो है कि इंडिया का जो है कि अपना इरावत PSI जो कि एक सीटेक पुणे का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड 8.5 पेटाफ्लॉप्स है, और इंडिया की ग्लोबल पोजीशन देखें तो 162 पे आता है। और यहाँ पे और सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो जैसे मिहिर सुपर कंप्यूटर हो गया, ये भी जो है कि एक सुपर कंप्यूटर है, और भी अदर ETC कह सकते हैं कि 2-3 सुपर कंप्यूटर और है। ये आपके एक होमवर्क ले लीजिएगा, जो आप जो है कि लिस्ट बना सकते हैं। कि 2 तो मैंने आपको बता दिए, एक और थर्ड है,
जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे इरावत जो है कि सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इसकी स्पीड इतनी है, और बाकी इन सब की स्पीड देखिए तो बहुत ही ज़्यादा है, हमसे जो है कि 100 गुना ज़्यादा इनकी स्पीड है। तो अभी जो है कि हमें बहुत आगे जाना है, डेवलप करना है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि ये काला सेतु रियल टाइम टेक फॉर इंडिया जो है कि ये न्यूज़ में रहा है। ये न्यूज़ में क्यों रहा है, इसमें जो है कि देख सकते हैं ये काला सेतु रियल टाइम लॉन्च लैंग्वेज टेक फॉर दी भारत चैलेंज, ये की लैंग्वेज मिशन है जो कि अभी देखते हैं वेव्स इनिशिएटिव जो कि एंटरटेनमेंट वाला वेव समिट हुआ था, उसी तरीके से इसको भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे भारत सेतु चैलेंज मिशन जो कि लैंग्वेज का रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है वेवएक्स के अंडर। मीन जो कि हमारा जो कि लैंग्वेज बैरियर है, मीन्स मान लीजिए हमारे पीएम जी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कहीं मॉरिशस में गए या वो गए तो वो प्रॉम्प्टर होता है, उसमें देख के स्पीच देते हैं। वहाँ के लैंग्वेज के लोगों को लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म करने के लिए ये भारत सेतु जो है कि भाषा सेतु चैलेंज जो है कि खत्म करने के लिए ये काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक भारत के लिए बनाया जा रहा है, इंडिया के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर जो है कि भारत जन इंडिया फर्स्ट जो है कि एआई मल्टी मॉडल लार्ज लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है कि है भारत जन, जो कि इंडिया का फर्स्ट जो है कि मल्टी मॉडल एलएलएम है, ये आपको याद रखना है बस, जो कि डेवलप किसने किया है, नेशनल मिशन जो कि डेवलप अंडर द नेशनल मिशन ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, जो कि इसके अंडर डेवलप किया गया है। क्या है, भारत जन जो क्या है एआई का अपना फर्स्ट एआई मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है। तो इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर जो कि नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे हंसा 3 एनजी ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये बस क्या है, ये एक जो है कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग जो है कि एट दी नोएडा नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे जो है कि पायलट्स को जो है कि ट्रेन किया जाता है। बस ये याद रखना है कि हंसा 3 टेक जो है कि एक जो है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं, और कुछ इसमें खास याद करने की जरूरत है नहीं। इंडिया का जो है कि फर्स्ट इंडिजीनियस एआई लैंग्वेज जो है कि हमारा जो है कि डेवलप किया गया है, जो कि बेंगलोर का एक स्टार्टअप है। कौन सा, सर्वम जो है कि एक बेंगलोर का स्टार्टअप है, जिसने हमारे इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एआई जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है कि अंडर एआई मिशन जो इंडिया का है उसके अंडर डेवलप किया है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि सर्वम अगर कहीं न्यूज में आ जाए कि मीन्स क्वेश्चन में आ जाए कि ये सर्वम क्या चीज़ है, तो आपको याद रखना चाहिए बेंगलोर का स्टार्टअप है जो कि हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एआई लैंग्वेज मॉडल बना रहा है। और फिर जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि फर्स्ट जो है कि इंडिया जीन एडिटेड सीप, इंडिया की जो है कि फर्स्ट जीन एडिटेड सीप, मतलब कि जीन्स को मॉडिफाई करके, जो भी हमारे जीन्स हैं उनको मॉडिफाई करके उसमें जो है कि एक सीप को डेवलप किया गया है। कहाँ पे, ये शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल साइंस जो है कि श्रीनगर में इसको डेवलप किया गया है। तो इसकी ब्रीड याद रख सकते हैं, कौन सी ब्रीड की सीप थी, तो कश्मीर मिरिनो इसकी ब्रीड का नाम था। इसका जो है कोई इंडिजीनियस नाम नहीं दिया गया, बस इस ब्रीड का सीप का ब्रीड का नाम याद रखिए, कौन सी है, कश्मीर मेरिनो, ये जो है कि इस ब्रीड का नाम है। इससे ज्यादा इसमें कुछ जो है कि न्यूज में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट जो है कि फंड आईसीआर ने किया था, और जो है कि ये क्लोनिंग जो है कि पहले भी हम कर चुके हैं, किसकी, जो कि पश्मीना गॉड थी, पश्मीना शॉल जो है कि बहुत सुना होगा, तो इसी के फर्ज से बनता है पश्मीना गॉड, जो कि 2012 में हम कर चुके हैं इससे पहले। यहाँ पे जो है कि सीप की बात है, वो गोट की बात है। तो जो है कि अगला देखे तो ये कुछ ऐसा कुछ खास न्यूज है नहीं। यहाँ पे जो है कि देखिए मैक 2 लेजर जो है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो है कि ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था, डीआरडीओ ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। और इंडिया जो है कि फोर्थ नेशन बन जाएगा टू हैव सच टेक्नोलॉजी, और जो है कि आफ्टर द यूएसए, चाइना, रशिया, हम जो है कि फोर्थ नेशन बन जाएंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर द ड्रोन रिसर्च, निडार। अब निडार जो है कि आपको याद रखना बस, ये क्या चीज है, ये ड्रोन से रिलेटेड है। देखिए ऊपर हम निसार पढ़ के आए हैं, निसार जो है कि एक सैटेलाइट से रिलेटेड है, सैटेलाइट जो कि इमेजिंग सैटेलाइट है। यहाँ पे निडार है, निडार जो है कि क्या चीज है, अपने डीआरडीओ मतलब माइटी जो अपनी माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो जो है कि कोलैबोरेशन ऑफ द ड्रोन फेडरेशन इंडिया, इससे जो है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो है कि डेवलप कर रही है। तो ये निडार जो है कि ड्रोन से रिलेट करता है। और इसमें जो है कि याद रखिएगा स्वान इनिशिएटिव, जो है कि स्वान इनिशिएटिव है, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है कि यूएसए के टेक्नोलॉजी से जो है कि हम जो है कि कोलैब करके इसको जो है कि स्वान याद रखिएगा, स्वान इनिशिएटिव किसके अंडर है, निडार के अंडर है। और इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पंच मिशन। पंच मिशन क्या है, ये इंडिया नासा का जो है कि लॉन्च किया है पंच मिशन, जो कि एक मिशन है सैटेलाइट यूजिंग द स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। और इस मिशन के अंडर क्या करेगा, वो सन के एटमॉस्फेयर को जो है कि देखेगा, जो है कि वहाँ सोलर विंड, जो कि सन के एटमॉस्फेयर, जो कि सन है इसके खूब सारी लेयर है, आउटर लेयर कोरोना जो कि सोलर विंड्स निकालता है, उसमें जो है कि एटमॉस्फेरिक ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, बस ये पंच मिशन जो है कि सन के एटमॉस्फेयर को रीड करेगा। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर जो है कि न्यूज इन शॉर्ट की बात कर ले तो इसको हम बहुत ब्रीफली देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि एक रुद्र शास्त्र,
रुद्रशास्त्र क्या है? एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ये बस याद रखना है आपको, रुद्रशास्त्र जो है कि हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग जो है कि अनमैन्ड व्हीकल जो है ड्रोन है, ये याद रखना है आपको। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट जो है कि वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक जो है कि हम ऊपर देख के आ चुके हैं, स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेस वॉक से डिलीट कर दिया। वर्ल्ड का फर्स्ट जो है कि कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट जो है कि कौन सी है? ये स्कॉट है, जो कि स्पेस कैमरा फॉर दी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, जो है कि स्पेस में जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए बेंगलुरु का ये स्टार्टअप है जिसने ये किया है, जिसका नाम है, ये नाम याद रख सकते हैं, हाईलाइट करना भूल गया मैं, दिगांतरा। दिगांतरा जो है बेंगलोर का स्टार्टअप है जो कि स्पेस में जो कि सैटेलाइट्स को स्पॉट करेगा, जो कि स्कॉट करेगा। चलिए फिर जो कि नेक्स्ट देख ले, तो यहाँ पे जो है कि आप जो है कि एक प्रोजेक्ट विष्णु याद रख सकते हैं। प्रोजेक्ट विष्णु क्या जी डेवलप हो रहा है डीआरडीओ के अंदर, जो कि एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब हो गया मैक स्पीड ग्रेटर देन 5 जो होती है, मैक जो है कि ये स्पीड है, साउंड की स्पीड के रिलेट किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो कि याद रखिएगा, डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट विष्णु बनाया है, जो कि ETLDHCM जो है, क्योंकि इसकी फॉर्म जो है कि हाँ मैंने रीड आउट कर दी थी। तो ये जो है कि एक जो है कि प्रोजेक्ट है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, तो ये आप याद रख सकते हैं, डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो है कि याद किया जाए तो जो है कि इंडिया का फर्स्ट वाटर अंडर वाटर म्यूजियम जो है कि कहाँ पे बना है? ये जो है कि नेवाती रॉक्स ऑफ दी वेनग्रू कोस्ट सिंधुगढ़ महाराष्ट्र, ये जो है कि जगह सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में बना है। और यहाँ पे अपनी जो है कि डिकमीशन की गई थी सिर्फ, जो कि आईएनएस गुलदार को जो है कि डिकमीशन करके जो है कि बनाया गया है, ये इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, तो ये याद रख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पे ये चीज कोई वो है नहीं है। और सुनीता विलियम जो है कि हमारी जो है कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, तो ये जो है कि अभी नासा से जो है कि अभी सॉरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है कि रिटर्न किया अर्थ पे, तो ये आप देख सकते हैं क्रू 9 ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में ये जो है कि अभी रिटर्न की है, तो ये न्यूज में है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो इंडिया का 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कि एक जो है कि लगाया जा रहा है, रैप्स थर्ड जो है कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर रहेगा, जो कि मैं ऊपर आपको बताते हुए आया हूँ। इसमें हमने बात किया था कि याद रखना है यूरेनियम 235, 238, ठीक है, और जो है कि क्या याद रखना है, प्लूटोनियम 239, थोरियम, थोरियम याद रख सकते हैं, थोरियम जो है कि 232, जिससे यूरेनियम 233 होगा। ये सारे स्टेजेस में यूज किए जाते हैं, ये थर्ड स्टेज का यूज है। तो ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में होगा, जो है कि कभी साइंस एंड टेक का कोई सेशन होगा अच्छे से, वहाँ पे जो है कि मैं इसको जो है कि बहुत ब्रीफली बताऊंगा, जो हम जो है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जहाँ पढ़ते हैं, तभी इस चैनल पे जो है कि सारे सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाएगा, जो हमारे यूपीएससी मेंस या यूपीपीएससी मेंस में भी होगा, तो वहाँ पे इसको जो है कि और डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक, तो जो है कि देखा जाए तो भारत डाटा डाटा सागर जो है कि ये जो है कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ये जो है कि मैं ऊपर बता के आ चुका हूँ, मालपे और मुल्की जो है कि एक जो है कि अपने जो है कि ASWC प्रोजेक्ट में जो है कि लॉन्च किया गया है। यहाँ पे कोलकाता की ये तीनों नाम है, और जो है कि कोचिन शिपयार्ड से जो है कि ये पांचों नाम है, तो ये जो है कि डेवलप किए जा रहे हैं। फिर इंडिया का फर्स्ट जो है कि एग्री ड्रोन इंडिजीनियस हब जो है कि बनाया जा रहा है, कहाँ पे ये है? तो ये गरुड़ा एरोस्पेस न्यू एग्री ड्रोन इंडिजीनियस फैकल्टी है चेन्नई में, ये आप याद रख सकते हैं। 6G मिशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें जो है कि और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सच है नहीं। फिर डीआरडीओ ने जो है कि इनोग्रेट किया है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ पे है? मेट कैफे हाउस दिल्ली में जो है कि ये सिचुएटेड है, तो ये याद रख सकते हैं, ये रिसर्च सेंटर कहाँ है? मेट कैफे हाउस दिल्ली में। फिर नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो है कि ये जो है कि फ्लाइंग क्लोजर टू दी सन मीन जो है कि अब तक का सबसे क्लोजर मिशन है सन के पास ट्रैवल करने का, तो ये जो है कि याद रखिएगा पार्कर सोलर प्रोब मिशन किसका है? वो नासा का है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो मैन 5CV, ये जो है कि नाइजीरिया जो है कि फर्स्ट कंट्री बन चुकी है, फर्स्ट कंट्री बन चुकी है किस चीज़ के लिए? जिसने वैक्सीन बनाई है, इसके लिए, जो कि मैन 5C वैक्सीन है, जो कि अगेंस्ट काम किसके करेगी? जो ये सुना होगा आपने नाम, मिनिंग मिनिंगिटिस, जो है कि ये जो है कि एक डिसीज है, इससे इसके खिलाफ जो है कि मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए ये जो है कि वैक्सीन जो है कि की गई है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक, मैन 5CV जो है कि नाइजीरिया ने बनाई है। नेक्स्ट न्यूज देखें तो नेक्स्ट न्यूज है ताइवान 2 मिशन जो है कि चाइना ने लॉन्च किया है। ये मिशन फोकस करेगा एस्ट्रॉइड जो है, इसका नाम, एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? कामो ओ ओल लेवा, कामो ओल लेवा, ये जो है कि एक एस्ट्रॉइड का नाम है। इसको जो है कि ये फोकस करेगा इसी पे, जो कि एक क्वासी सैटेलाइट मिशन जो है कि चाइना लॉन्च कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। फिर सागर भवन और पोलर भवन, ये जो है कि हमारे जो है कि मिनिस्टर जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनोग्रेट किया है, सागर भवन और पोलर भवन,
जो कि हमारे स्ट्रेंथन करेगा पोलर और ओशियन साइंस को मजबूत करने के लिए। मीन्स ये गोवा में जो है कि ये दोनों जो है कि स्टेशन जो है बनाए गए हैं, सागर भवन और पोलर भवन, जो हमारे पोलर और ओशियन साइंस को जो है कि स्ट्रेंथन करने में, मीन्स रिसर्च को स्ट्रेंथन करने में ये हेल्प करेगा। तो ये स्टेशन के नाम याद रखने हैं। फिर जो है कि अगला न्यूज है, ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस समिट 2025 जो कि कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, जिसका थीम क्या है, रोल ऑफ द साइंस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू क्रिमिनल एंड कॉम्बैटिव टेररिज्म। तो ये जो है कि आपको मतलब एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बड़ी थीम ऐसे आएगी नहीं, पर आप ये याद रख सकते हैं समिट कहाँ हुई है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो इलेक्ट्रिक हंसा जो है कि ये ई हंसा जो है कि हम पढ़ के आ चुके हैं, एक जो है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक, इसको जो है कि हमने ऊपर देख लिया था। फिर इंडिया का फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, जो कि नावा रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कि बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, नावा रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडिया का फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। फिर इसरो ने थर्ड लॉन्च पैड जो है कि डिजाइन किया है, कहाँ पे, अभी हमारे पास जैसे लॉन्च व्हीकल है जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, उसी तरीके से एक थर्ड लॉन्च पैड जो है कि तैयार किया जा रहा है। अभी 2 लॉन्च पैड है, तो वहाँ पे एक और लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है जहाँ से हम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक, फिर जो है किसान कवच हम ऊपर से पढ़ के आ चुके हैं, जो कि बेंगलोर ने डेवलप किया है किसान के लिए पेस्टिसाइड को प्रोटेक्शन के लिए। विज्ञान धारा क्या है, विज्ञान धारा जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मिशन है, जो कि साइंस को जो है कि और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, मीन्स लोगों में और ज्यादा इसको बढ़ाने के लिए जो है कि विज्ञान धारा चलाई जा रही है। ये जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिशन है। मत्स्य 600 में आपको बता चुका हूँ, जो कि जो कैप्सूल है जो कि हमारे समुद्रयान मिशन में यूज होगा। तो ये जो है कि डेवलप कौन कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो है कि समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंदर। फिर ये जो है कि गर्भ इन दृष्टि, ये क्या है, ये इंप्रूव करेगा मैटरनल और जो है कि चाइल्ड हेल्थ इन दी इंडिया और ग्लोबली। ये जो है कि मैटरनल हेल्थ और जो कि चाइल्ड हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव है। तो आप ये याद रख सकते हैं, गर्भ इन दृष्टि जो कि मैटरनल हेल्थ और जो है कि चाइल्ड हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए है, जो कि जिसका जो है कि एक एनसीआर में, क्योंकि बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे लग रहा है ये, फरीदाबाद हरियाणा में, जो दिल्ली का एनसीआर रीजन है फरीदाबाद हरियाणा, वहां पे इसको लगाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो है कि न्यूज है, संजय जो है कि जैसे आप महाभारत में जानते होंगे, संजय इनका नाम सुना होगा आपको, कि धृतराष्ट्र को जो है कि यही सारी कहानी सुनाते थे। तो ये एक तरह का सर्विलेंस सिस्टम है जो कि स्टैब्लिश किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से, जो है कि इसको ज्वाइंटली जो है कि एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है कि संजय सर्विलेंस सिस्टम बनाएंगी, जो देख रेख करेगा अपने इंडिया के लिए। फिर फायर सेट जो है कि न्यूज में है, फायर सेट क्या है, फायर सेट जो है कि हाई रेजोल्यूशन जो है कि क्या है, मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजरी है, जो कि एआई प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इंसाइट ऑन दी वाइल्ड फायर्स में, जो है कि इसमें जो है कि और कुछ नहीं, बस ये फायर सेट क्या है, ये जैसे हमारी जो वाइल्ड फायर लगती है, जंगलों में फायर लग जाती है, तो ये फायर सेटेलाइट है जो कि रियल टाइम एनालिसिस प्रोवाइड कर देगा। ठीक, जो कि गूगल ने लॉन्च किया है। तो इससे ज्यादा इस न्यूज में कुछ और नहीं है। इसी के साथ जो है कि अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और अगली न्यूज है ये जो है कि अपनी ये मिसाइल है तेजस टेस्ट फायर, जो है कि बियॉन्ड दी विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है कि लॉन्च की गई है। ठीक, तो ये बियॉन्ड दी एयर विजुअल रेंज मिसाइल है, अस्त्रा जो है कि स्टेट ऑफ आर्ट का, ये याद रख सकते हैं, जो कि डेवलप डीआरडीओ बीडीएल और आईएफ का जो है कि एक मल्टी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट न्यूज है कि वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है कि हुआ है बीजिंग चाइना में। यहाँ पे देखिए हाफ मैराथन फर्स्ट जो है कि रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि हाफ मैराथन में भागा है। तो इसको जो है कि आप याद रख सकते हैं, ये कहाँ पे है, तो बीजिंग चाइना में है। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं इसमें। फिर इंडिया ने डेवलप किया है पहला अपना एमआरआई मशीन, जो है कि इंडिया का इंडिजीनियस, जो कि जैसे हम सिटी स्कैन जानते हैं, सिटी स्कैन जो सीटी स्कैन होता है, तो उसी तरीके से एक जो है कि सिटी स्कैन की तरह एमआरआई मशीन होती है, उसको जो है कि हमने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है वो डेवलप की गई है, जिसका जो है कि ये फुल फॉर्म देख सकते हैं समीर का, जो कि सोसाइटी फॉर द अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च जो है कि मुंबई में जो है कि इसको वो कर रही है। और ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, एम्स दिल्ली में होगा। हमारा जो है कि पहला इंडिया का एमआरआई मशीन होगी ये, तो आप याद रख सकते हैं इसको। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है कि सम्राट जो है कि ये याद रख सकते हैं, सम्राट एक कटिंग एज जो है कि इनकम्बेशन प्रोग्राम है, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन से जो है कि रिलेट करता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, सम्राट प्रोग्राम जो कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेट करता है, आईटी सेक्टर से। तो इसमें कुछ नहीं है। और जो है कि नेक्स्ट है तपस्या जो है कि सेकंड फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट 1135.6 ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1135.6। इसके अंडर जो है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है कि तपस्या जो है कि बनाया है, और जो है कि दूसरे और भी क्या बने हैं, एक त्रिपुत बना है, तपस्या जो कि इंडिया बना रहा है, रशिया जो कि इंडिजीनियस डेवलप करके देगा, आईएनएस तुलहिल और कमल,
ये 4 जो है कि फ्रिगेट इसके अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। चारों का नाम आप याद रखेंगे, त्रिपुत, तपस्या, तुशिल, कमल, जो कि ये दोनों जो है कि रशिया बना के दे रहा है, ये इंडिया डेवलप कर रहा है। इसमें जो है कि और कुछ न्यूज नहीं है। तो जो है कि नेक्स्ट देखिए तो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट एआई रेडी डाटा सेंटर कहाँ पे बना है, तो ये जो है कि नोएडा उत्तर प्रदेश में, जो है कि नोएडा के जो है कि ये सैफी नोएडा 02 है। ये जो है कि नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है कि इंडिया का लार्जेस्ट जो है कि एआई डाटा सेंटर है, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चाइना सेट 10R, जो कि ये क्या है, ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रहेगा। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है चाइना की। फिर ईवो 2 क्या है, ईवो 2 जो है मोस्ट पावरफुल एआई सिस्टम है जेनेटिक रिसर्च के लिए, जो कि आप सुनते होंगे नेविडिया ने बहुत सारे रोबोटिक्स जो है कि बनाए हैं। रोबोटिक्स में जो है कि बहुत आगे है ये टेक्नोलॉजी के मामले में, और ये एआई वीआई में भी बहुत जो है कि ये सुपर है। तो ईवो 2 जो है कि पहला पावरफुल एआई सिस्टम है जेनेटिक रिसर्च के लिए, तो जो है कि आप ये याद रख सकते हैं। फिर जो है कि यहाँ पे ग्रेव हॉक सिस्टम जो है क्या है, ये जो है कि एक न्यू मिसाइल सिस्टम है जो कि यूक्रेन ने अगेंस्ट रशिया बनाया है। तो ग्रेव हॉक याद रख सकते हैं, यूक्रेन ने जो है कि रशिया के अगेंस्ट चलाने के लिए एक जो है कि न्यू मिसाइल सिस्टम बनाया है। फिर यहाँ पे सूडान वायरस डिसीज है। सूडान वायरस डिसीज क्या है, ये जो कुछ नहीं है, जो इबोला जानते हैं आप, इबोला जीनस, इबोला वायरस सुना होगा, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। सूडान वायरस डिसीज जो है कि इसी से रिलेट करता है। और ये जो है कि हमारी आज की आखिरी न्यूज थी, और इसी के साथ जो है कि हमने जो है कि ब्रीफली अपने इन्वायरमेंट के प्लस जो है कि साइंस एंड टेक के बहुत ही ब्रीफली जो है कि सारे कवरेज को कर लिया है। यहाँ पे जो है कि डिफेंस वाली जो न्यूज रह गई है, डिफेंस वाली, वो जो है कि डिफेंस के जो भी मिसाइल्स हो गए या एक्सरसाइज हो गई, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा टेबल फॉर्मेट में, जहाँ से हमें याद करने में बहुत ही आसानी हो। तो जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि 1-2 बार देख लेंगे तो ये पूरा सेशन जो है कि कवर हो जाएगा आपका। एंड इसी के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी एंड। और जो है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं, अगला सेशन जो है कि इकोनॉमिक अफेयर पे लाऊं या जो है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सब पे लाऊं। अभी जो है कि हमारा यूपी का जो है कि यूपी अफेयर्स जो है कि यूपी का जो है कि स्पेशल करंट अफेयर वो भी बचा हुआ है, वो भी कवर कर लिया जाएगा। और स्पोर्ट्स का सेक्शन है, उसको भी कवर करके हम इस पूरी आई दृष्टि को नोट्स रिवीजन के थ्रू जो है कि कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एंड। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।